अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2। बिना बकवास के स्टार्ट करने से पहले फिर भी थोड़ा बकवास कर लेती हूँ। सॉरी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मेरे हाथों में शादी है, मेरे भाइयों की शादी, और मैंने आप सबको इन्विटेशन कार्ड भी दिया था और मैंने कार्ड बता दिया है। बस इनविटेशन दे दिए कि मेरी भाई की शादी, उसके लिए तैयारी के लिए भी बाज़ारों में जाना पड़ रहा है। तो कभी कभार स्टोरी शायद इसी तरह से गायब हो जाएगी, लेकिन आप समझिएगा यही मेरे लिए बहुत है। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। स्टोरी जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2 का जो एपिसोड है वो मैं लिख के बता दूंगी। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ पर भावना वंशिका को नीचे करके उसके ऊपर थी और अपना शर्ट खुद से निकाल चुकी थी, शायद यही तक था। चलिए इससे आगे चलते हैं। जहाँ पर भावना झुककर वंशिका के होठों पर किस कर रही थी, बेतनाशा किस। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टर्म सेकंड करती है, हल्की हल्की सी बाइट करती, ज़्यादा जोर से बाइट नहीं करती। हाँ, फिर उसकी आंखों पे ही तरफ देखती, उसकी आंखों पर एक प्यारी सी किस करती है। पहले एक आंख पर, फिर दूसरे आंख पर, फिर हल्की सी लिक करती है, उसकी आंखों के ऊपर ही करती है। फिर उसके माथे को किस करके और लिक करके नीचे आराम आराम से किस करते करते वो नीचे आ रही थी। उसकी नोज की तरफ भी आकर उसे किस करती, फिर होंठों पर एक और किस करके, फिर चिन की तरफ आके वहाँ पर किस करती। दांतों को रखती है बाइट करने के लिए चिन पर, लेकिन बाइट नहीं करती। उसकी आंखें बंद थी, वंशिका की आंखें बंद थी। वंशिका इन चीज़ को अपने अंदर फील कर रही थी, उस मोहब्बत को फील कर रही थी जो उसका था। उसका प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था और वंशिका से बेतनाशा प्यार करती थी। वंशिका भावना से बेतनाशा प्यार करती थी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ना उसे पता चला ना भावना को पता चला। जब पता चला तो ना उसने खुद को रोका और अपनी मोहब्बत का इजहार भावना से कर लिया। भावना से उसकी ना को हाँ में बदलने में कितनी मेहनत उसे लगी ये उसे पता है। अब थोड़ा ये हकदार तो है, वंशिका इन चीज़ों की हकदार है और भावना उसे बेतनाशा किस कर रही थी। वो किस करते करते चिन से थोड़ा नीचे आके उसके नेक बैकबोन की तरफ आके वहाँ पर किस करती है, वहाँ पर लिक करती है। लिक मतलब अपने ज़बान को ले जाकर उसी जगह पर पेरने लगती है। पहले किस करना, फिर उस जगह पर ज़बान को पेरना। इसी तरह करते करते वो उसके शोल्डर के पास आती है, उसके शोल्डर पर किस करती है। अब वहाँ पर बाइट करने स्टार्ट कर देती है, जहाँ नजर ना आए वहाँ पर वो पेशेंट किस करते करते बाइट करती है। इतनी ज़ोर से करती है, एक पल के लिए वंशिका के मुंह से निकलने ही वाली थी तो किस करके उसके और वहाँ से हटती नहीं है, लेकिन अपने हाथ को ले जाकर वंशिका के मुंह पर रख देती है और बड़े प्यार से उसी तरह से उसके शोल्डर से थोड़ा ऊपर आके उसके कान के पास आके कहती है, इस कदर मत चिल्लाओ कि आस पास के पड़ोस आके ये समझे कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और किसी और की मोहब्बत की जो शुरुआत हो चुकी है उन्हें खराब मत करो। क्या कह सकते हैं, मोमेंट्स जो बन रहे हैं, जो शायद बन चुके हैं या बनना स्टार्ट हो चुका है, उन तक ये आवाज़ मत पहुंचाओ। डोंट डिस्टर्ब हर इन कपल, जो कपल हैं उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और हाँ, थोड़ा सा लो वॉइस में शोर करो। और फिर से उसके उसके जहाँ कान पे वो कह रही थी उसी साइड पे वो अपनी ज़बान को ले जाकर उसके कान के चारों तरफ फेरने लगती है और वहाँ पर एक सॉफ्ट सी वाइब करके किस करके फिर से आराम आराम से वो नीचे आने लगते हैं। जो नाइटी उसने पहनी थी, उसकी जो नाइटी थी वो उतारने लगती है आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रही। एक एक छूने से, एक एक एहसास से उसे एहसास दिला रही थी। उसे जो जिस तरह से टच कर रही थी, जिस तरह से उसे किस कर रही थी, उसे बता रही थी आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। और अपने हर छुअन से उसे बहुत ही प्यार से बता रही थी। भावना एक एक टच से, एक एक छुअन से अब उसने उसकी नाइटी को पूरी तरह से उतार दिया था, पूरी तरह से।
और वंशिका ने ब्रा पहनी थी, जिससे पहले ही वो लोग लड़ चुके थे कि आइंदा से तुम ब्रा नहीं पहनोगी। लेकिन वंशिका जब ब्रा उतारती है, वंशिका का जब ब्रा उतारती है भावना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके बूब्स पर रखती है और उसके बूब्स को बड़े ज़ोर से प्रेस करती है, इतनी ज़ोर से करती है कि वंशिका अपने मुंह पर हाथ रख देती है और घूर के भावना को देखती। भावना एक तीखी सी स्माइल पास करके उसकी आंख मारती है और फिर से वही करती है जो वो कर रही थी। उसकी नाइटी पूरी तरह से उतार चुकी थी, वंशिका का पूरी तरह से नाइटी उतर चुका था। वो एक एक छुअन से, एक एक टच से उसके पागल कर रहे थे। अब वो क्या करती है, अपनी लिप को ले जाकर उसके बूब्स पर रखती है। कुछ करती नहीं है, लिप बस ओंठें बनती, आंखें बनती और कुछ ना करना, बस इतना ही था। सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तब भावना उसे घूर के कहती है, करना है या नहीं? अपने ओंठों को इस तरह रख कर करना क्या चाहती हो? तब भावना की चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आकर उसकी आंखों में आके डालकर कहती है, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बात याद रखो, इसके बाद न तुम मुझसे दूर जाओगी न मैं तुमसे दूर जाऊंगी, और न तुम मुझसे अगर खुद को दूर रखोगी भी ना, तो मैं खुद को तुमसे दूर रख नहीं पाऊंगी। सोच लो, अगर मैंने स्टार्ट कर लिया। वो अपने चिन को, भावना क्या करती है, अपने चिन को उसके बूब्स पर रख कर उससे बात कर रही थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी। भावना जो बात कर रही थी तो वंशिका अपना सर थोड़ा ऊपर करती है, क्योंकि वो उसके चेस्ट पर सर रख चुकी थी, यानी कि चिन रख चुकी थी। तो भावना की बात सुनकर वंशिका कहती, इस बात का भी यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब ये, हम हद को क्रॉस कर रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत में एक दूसरे को निला रहे हैं, एक दूसरे की मोहब्बत की बारिश में नहा रहे हैं, यही समझ लो। लेकिन बाद में जब मेरे या तुम्हारे बारे में जो तुम कहती हो, ना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ ना तुम मेरे बारे में जानते हो, इसके बाद जानने के बाद तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, और मैं वो भावना तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ और तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। याद रखना इस बात को। अगर मैंने हद से गुजरने का सोचा तो वंशिका जब इसकी ये बात सुनती है, अब वंशिका तो थी सीनियर, तो जूनियर जब ये कह रहे तो सीनियर यानी कि टीचर ये कह रही है और जूनियर सुन रही है, तो ये तो नाइंसाफ़ी होती है। तो वंशिका क्या करती है, भावना की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और एक झटके में, सिर्फ 1 सेकंड में वो उसे नीचे करके, भावना को नीचे करके वंशिका उसके ऊपर आ जाती है। और फिर जो वंशिका स्टार्ट करती है, हाय, भावना के मुंह तो इस कदर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो क्या करती है, अपने हाथों को उसके मुंह पर रख के उसे पेशेंट किस के साथ बाइट भी कर रही थी, इतनी ज़्यादा बाइट कर रही थी, इतनी ज़्यादा किस कर रही थी। एक पल ऐसा आता है, भावना की सांसें गहरी होने लगती है, भावना उसके हाथ पर बाइट करने वाली थी तो वंशिका अपने हाथ को नीचे कर लेती है, तो भावना थोड़ा सा रिलैक्स करती है खुद को और उसे घूरने लगती है। तो वंशिका उसको आंख मार के कहती है, स्टार्ट मत मी माई लव, ये कहकर वो शुरू हो जाती है। वो कुछ कहना चाहती थी वंशिका को भावना, लेकिन भावना फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और किस करते करते ही कहती है, डोंट टाइम वेस्ट माई लव, डोंट टाइम वेस्ट। प्यार कर रही हो तो पहले करो, फिर बाद में बकवास करते हैं हम दोनों। और हाँ, ना इसके बाद मैं तुमसे दूर जाऊंगी न तुम्हें दूर जाने दूंगी, यही कह रही हो ना तुम? तो ठीक है, मैं भी यही कहती हूँ, ना मैं तुमसे दूर जाऊंगी और ना तुम्हें मैं खुद से दूर जाने दूंगी। आई रियली लव यू, ये कहकर वो स्टार्ट कर देती है, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टर्म सेकेंड, कभी हल्की हल्की बाइट करती है, बाइट हल्की करती है, ज़्यादा जोर से नहीं। लेकिन जब जैसे ही गले से नीचे आना स्टार्ट होता है वंशिका का, और जो बाइट करना स्टार्ट कर देती है, और वंशिका एक भी भावना का एक भी जगह नहीं छोड़ती जहाँ पर वो किस नहीं कर रही थी और वहाँ पर बाइट नहीं दे रही थी। वो उसकी भूस से लेकर उसके नेक से लेकर उसकी चिन की तरफ बाइट नहीं करती, चिन पर, क्योंकि वो चेहरे का एक हिस्सा था, जहाँ तक चेहरा नज़र आता है वहाँ तक वो कुछ भी बाइट वगैरह नहीं करती। उससे नीचे और नीचे और नीचे किस करती जा रही थी, बैठ करती जा रही थी, और अपने हाथों का एहसास उसकी पूरी बॉडी को एहसास करवा रही थी, अपने उंगलियों से उसकी बॉडी पर जैसे कि कुछ लिख रही हो,
या कोई पेंटिंग कर रही हो अपने हाथों की जादू से, वो क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर करके और वंशिका भावना को पीछे पलट देती है, यानी कि बैक से किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके गले के पीछे से उसके बालों को हटा देती है और बालों के बिल्कुल पीछे एक ज़ोर से बाइट करती है। और वंशिका जो बाइट करती है वो भावना अपने चेहरे को पूरी तरह से तकिए पर रख चुकी थी, क्योंकि उसने उसे बेक किया था, उसके पीछे से उसे प्यार कर रही थी और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ मिला रही थी। और उसकी बॉडी को जैसे कि हम कैसे मालिश कर सकते हैं, मालिश के साथ साथ अपने हाथों का जादू भी चला रही थी और आंटों का भी जादू चला रही थी। एक एक चूहन से एक एक एहसास से उसे एहसास करा रही थी कि हाँ, जिस तरह से तुम मुझसे पैशनेट प्यार करती हो उसी तरह से मैं भी तुमसे पैशनेट प्यार करती हूँ। ऐसे करते करते उसकी कमर तक आती, उसके बैग से आराम आराम से उसके पीठ से फिर नीचे उसकी कमर पर आती। उसकी कमर बहुत खूबसूरत थी। भावना की कमर ऐसी थी कि भावना जो भी कपड़े, भावना को ज़्यादातर आप लोगों ने, मैंने जैसे कहा कि उसे जीन्स एंड पैंट शर्ट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उस जैसे कपड़े पहनते वो बहुत खूबसूरत और बहुत हॉट एंड सेक्सी लगती है। उसका लुक उन कपड़ों में और ज़्यादा निखार लाता है। और भावना इसी रूप में वंशिका को पसंद करती थी। और वंशिका तो सादा सीधी रहती थी, शलवार कमीज पहनती थी, लेकिन भावना को बहुत ज़्यादा इस रूप में पसंद करती थी वंशिका। भावना वंशिका को इस लुक में बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन अब जो उनके जो बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसकी बॉडी को ढक सके, इनके छुपा सके। फिर वंशिका क्या करती है, जो चादर उनके पाँव के नीचे था, पहले पाँव से थोड़ा पकड़ के ऊपर लाती है, फिर उसे कवर करके अपने ऊपर ले लेती है, अपने और वंशिका के ऊपर ले लेती है। तो वो पूरी तरह से वंशिका कवर कर चुकी है खुद को और भावना को। और फिर जो मोहब्बत की स्टार्टिंग होती है और बैक पर साइड पे वो जितनी भी कर सकती है, जितनी भी अपनी मोहब्बत निछावर करती है वो कर लेती, फिर उसे सीधा करती है। उसके सीधा करने के बाद फिर से उसे वैसी वे में स्टार्ट होता थी जिस तरह से वो पहले थी। अब वो डायरेक्ट उसकी बूब्स पर आती है, ना चेहरे पर, ना चिन पर, ना आंखों पर, कहीं पर भी नहीं, डायरेक्ट उसको टारगेट करती है, अपनी उसकी बूब्स को और उसके दोनों बूब्स को। जो पैशनेट प्रेस कर रही थी भावना वंशिका के बूब्स को, अब उसी वे में कुछ ज़्यादा ही हार्ड कह सकते हो कर रही थी वंशिका। बहुत प्यार से कर रही थी और बहुत सख्ती से भी कर रही थी। और सख्ती की वजह से, वंशिका की सर्कस की वजह से, भावना अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखती है और अपनी चीख को रोकने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है तो अपने मुंह पर इतना ज़ोर से, हाथ पर इतने ज़ोर से बाइट करने ही वाली थी, तो वंशिका उसके हाथ को नीचे करके अपने हाथ को उसके होंठों पर रख देती है। वो हरकत कर रही थी, अपने हाथों से कर रही थी, लेकिन देख वो भावना को रही थी। वो भावना के एक एक एक्सप्रेशन को, एक एक चेहरे की, जो कहते हो ना, भाव को देखना चाहती थी, अपनी मोहब्बत के ऊपर नाश करना चाहती। जो मोहब्बत वो निछावर कर रही थी वो इनका सेकंड था, मतलब जब पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे वो नशा था, एक दूसरे को ना देखने वाले नशा था। और जो कर चुके थे उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। लेकिन अब इस बार वंशिका ऐसी नहीं चाहती। वंशिका एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक एक लम्हे को एंजॉय करना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक एक जो एक्सप्रेशन आ रहे थे, जो दर्द के थे, जो खुशी के थे, जो बहुत ज़्यादा प्यारे से थे, उन सारी चीज़ों को भावना की देखना चाहती थी वंशिका, और देख भी रही थी। और जिस तरह से देख रही थी उसे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जब वो ये देखती कि वो अपने हाथ पर बाइट करने वाली है तो वो उसके हाथ को हटाकर अपने हाथों को उसके होंठों के बीच लेके जाकर रख देती है, दांतों के पूरी बीचों बीच। और वहीं पर वो वंशिका के हाथ को बहुत शिद्दत से काटती है। वंशिका के चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो अपनी चीज़ें भी कर रही थी, वो बिल्कुल रुकती नहीं है। उसके नेवल के पास आकर उसका हाथ अब भी उसने पकड़ा था। थोड़ी सी उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी कि भाई एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया, दूसरे खुद को नीचे लेके जाने देता। तो वंशिका जो उसे घूर के देखती तो भावना घूर के कहती क्या, उसका मुंह पर उसकी हाथ थी। तो आईब्रो चकती है, आईब्रो को अपने ऊपर करके कहती क्या है, ऐसे क्या देख रही हो। तो इशारा करती है हाथ छोड़ दो ताकि मैं अपना नीचे का कर लूँ। तो वंशिका की बात समझकर भावना उसके हाथ को छोड़कर अपने तकिए को चेहरे पर रख देती। उस शर्म से लाल भी हो रही थी। तो वंशिका उस तकिए को हटा के कहती हेलो, मैं कर रही हूँ, मुझे देखना भी है।
पहले की तरह मुझे अनदेखा नहीं करना, खुद को अंधेरा बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम लाइट तो बंद कर दो। बिल्कुल भी नहीं। अब ये रोशनी में ही अपनी मोहब्बत की स्टार्ट होने वाली है, अंधेरे में नहीं करेंगे। ये करो, उसको माथे पर किस करके फिर से उसके नेवल के पास आती, क्योंकि जब उसे बात करना था वंशिका को और अपना हाथ उसके मुंह से निकालना था, थोड़ा उसके पास आके बात कर रही थी और फिर से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर देती। इस तरह करते करते उसके लोअर पार्ट की तरफ आती, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पैशनेट करती है, कुछ हल्की फुल्की करती है, कुछ बहुत ज़्यादा डीप करती है। हाय, वंशिका की डीप से डीप करते ही भावना की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती। कभी उसके सर को पकड़ती, कभी उसके कंधे को पकड़ के ऊपर करने की कोशिश करती है भावना, लेकिन वंशिका रुकती नहीं। वंशिका पूरी तरह से अपनी मोहब्बत बरसा रही थी, अपने इश्क पर इश्क से प्यार कर रही थी। उसके एक एक प्यार, एक एक छूना, उसके एक एक टच से बहुत ज़्यादा भावना बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही थी। कभी वो तकिए को पकड़ती है, कभी किस चीज़ को, कभी खुद को रोकने के लिए अपने हाथों को मुंह पर रखती, कभी तकिए को रखती है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं और उन्होंने पूरे बिस्तर को जैसे कहते हैं ना, बेडशीट का पूरा मज़ा लिया है। बेड का पूरे बेड पर वो कभी कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से टर्न हो रहा है, कभी कौन किसके ऊपर आ रहा है, कभी कौन किसके नीचे आ रही है, वो पूरी तरह से उस बेड का इस्तेमाल कर रहे थे। बेड का एक भी कोना इन दोनों ने नहीं छोड़ा जहाँ पर वो लेट कर एक दूसरे को प्यार करते हों। लेकिन इस दफ़ा जो वंशिका उसके ऊपर चढ़ के कर रही थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कर रही थी कि भावना एक पल तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों की साइड से एक कतरा आंसू निकल आता है। वंशिका पूरी तरह से अपनी मोहब्बत को जब उसके ऊपर निछावर करती है, तब वो आराम आराम से किस करते करते उसके लोअर पार्ट के ऊपर से किस करते करते फिर से उसे ऊपर उसके सर के पास आके उसकी आंखों की तरफ देखती है, जहाँ पर उसे भावना की आंखें बंद नजर आ रही थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था और आंखों की साइड पे एक नमी का एहसास। तो वंशिका क्या करती है? वंशिका झुकती है। वंशिका झुक के अपने ज़ुबान को ले जाकर उस आंसू को लेकर अपने अंदर लेती है और उसकी आंखों पर किस करके कहती है, हे, क्या कुछ ज़्यादा ही पेशेंट था। तो वंशिका की बात सुनकर भावना कुछ ना कहकर वंशिका को अपनी बाहों में लेकर कस के गले लगाती है और तकरीबन 15 मिनट तक इसी तरह उनके बीच में खामोशी होती है। और वंशिका जो दिल की धड़कन सुन रही थी भावना की, तो भावना उसके अपने हाथ को ले जाकर उसके दिल के ऊपर रखकर वहाँ पर रब करने लगती है और रब करते करते कहती है, यार मैंने कुछ ज़्यादा कर लिया क्या? तो वंशिका की बात सुनकर सिर्फ इतना कहती है, आई लव यू, आई रियली लव यू, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, कभी भी नहीं। तो वंशिका उसके दिल पर जो हाथ हटता उसे हटा के वहाँ पर अपने होंठों को ले जाकर कहती है, ये दिल मेरा है, ये जिस्म मेरा है, इस जिस्म में जो सांसें तुम ले रही है वो मेरी है। आई प्रॉमिस, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। जितनी भी जिंदगियां हैं, जितनी भी सांसें हैं, तुम्हारे साथ रखूंगी। आई प्रॉमिस, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। बस कभी ये मत सोचना कि तुम मुझसे छोटी हो और मैं तुमसे बड़ी हूँ, और कभी भी अपनी इस चीज़ को अपने सामने मत लाना कि तुम टीचर हो और मैं एक स्टूडेंट हूँ। इन बातों को छोड़ो, करना पड़ेगा यार। कल को अगर किसी को पता चला हम लवर हैं, हम अब वो दोनों एक दूसरे से क्यूट सी बातें कर रहे थे, बहुत प्यार सी बातें कर रहे थे, कुछ अच्छी बातें होती, कुछ जैसे नेगेटिव होती है वैसे। तो वंशिका कहती है, अगर आपको इसी तरह नेगेटिव बातें करनी है ना तो उठो मेरे ऊपर से। अरे ऐसे कैसे? अभी तो एक राउंड और बाकी है, तुम अपने दिल की धड़कनें ज़रा सा थाम लो। ऐसे कैसे? अभी तो मेरी बारी है। ये कहकर वंशिका को नीचे करके भावना उसी वे में उससे कई ज़्यादा कह सकते हो, उससे कई ज़्यादा लेवल अप 2 का राउंड स्टार्ट कर देती है। और जिस तरह से करती है, अब वंशिका को पता चलता है ये तो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रही है, मुझसे ज़्यादा कसर निकाल रही है अपनी सारी चीज़ों का। क्योंकि भावना जो थी ना, वो यंगेस्ट थी, वंशिका इतनी बूढ़ी भी नहीं थी। वो वंशिका जो थी उसके एज के मुताबिक कहा जाए ना तो राउंड टू राउंड वो उससे तकरीबन 5 साल
बड़ी हो सकती है या 2 साल 3 साल बड़ी हो सकती है इसी तरह से, लेकिन वंशिका के अंदर जो फीलिंग थी और भावना के अंदर वो उसकी डबल फीलिंग आएगी, उसकी डबल चीज़ें आती है। और जिस तरह से भावना उसके मुंह पर अपनी मोहब्बत की एहसास, अपनी मोहब्बत की बारिश उसके ऊपर करती है, हाय एक पल ऐसा आता है भावना की चीज़ों से इस तरह से थक जाती है वंशिका और अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी आंखों को बंद करके कस के मुट्ठी को कसती है। जब भावना ये देखती है तो उसके हाथों को मुट्ठी को खोल कर अपने ऊपर रखती है, अपनी पीठ के ऊपर रखती है। इसका ये मतलब है तुम अपने हाथों को उस तरह से तकलीफ मत दो, अगर देना है तो जिस तरह से मैं दे रही हूँ उस तरह से मुझे दो। लेकिन वंशिका की इस चीज़ से भी, वंशिका जब ये महसूस करती कि उसकी हाथ उसके पीठ पर है तो उसे तकलीफ नहीं देती, लेकिन जब वंशिका ने भावना की जब पीठ पर हाथ थी, भावना के हाथ जब वंशिका के पीठ पर थी तो उसने पूरी तरह से कसर निकाली थी, क्योंकि भावना की उंगलियों के निशान वंशिका के पीठ पर, वंशिका के कमर पर अच्छी खासे आ चुके थे, छाप छोड़ चुके थे, दांतों से लेकर हाथों की उंगलियों तक के नाखून। क्योंकि भावना की नाखून थोड़ी बहुत बड़े थे और वंशिका की नाखून थोड़े छोटे थे, तो हद से ज़्यादा कह सकते भावना ने अपने उंगलियों के निशान, अपनी उंगलियों के भी कह सकते स्टेम अब उसकी बॉडी पर छोड़ दिए थे। और वह अब अपने दांतों के स्टेम उसकी पूरी बॉडी पर छोड़ रहे थे और एक एक टच से वो दोनों पागल हो रहे थे। जो प्यार उन्होंने स्टार्ट किया था रात के 12 बजे, अब वो प्यार का अंजाम, अब वो प्यार का लास्ट स्टेज कह सकते तकरीबन रात के 3 बजे भावना कंप्लीट कर रही थी अपनी मोहब्बत को। और जिस तरह से कर रही थी, जिस तरह से अपनी मोहब्बत को मोहब्बत दे रही थी, उसकी बात ही कुछ और थी। अब जो वाइल्ड थी भावना, जो बहुत ही अग्रेशन पे कर रही थी, अब उसकी जो चीज़ें थी वो सॉफ्ट से सॉफ्ट होती जा रही थी। और जिस तरह से उसके लोअर पार्ट पर जो स्टार्टिंग कर रही थी, अब उसके बाद थोड़ा आराम आराम से करना स्टार्ट कर देती। और जिस तरह से वो कर रही थी उसे मज़ा आ रहा था और उसके बालों को अपने हाथों से सहला रही थी वंशिका। और जिस तरह से फिर से वो प्यार की स्टार्ट होते हैं, वो आराम आराम से एक दूसरे की बाहों में आके लेट जाते हैं। और अब भावना जो वंशिका के ऊपर थी, वंशिका की तरफ देख कर उसकी तरफ ठीक ही सी स्मेल पास करती है। वंशिका घूर के उसे देखती है तो वंशिका कुछ कहना चाहती थी, कुछ बोलने के लिए अपने होंठ भी खोलती है, लेकिन भावना उसे इस चीज़ को रोक कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख कर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और फिर से वो एक्टिव हो जाती है वंशिका। फिर से जिस तरह से वंशिका भावना, जो भावना स्टार्ट होना स्टार्ट करती है तो वंशिका उसे रोक कर कहती है, यार थोड़ा तो आराम दिन, पूरी रात मेरी है, पूरा चीज़ मेरा है और तुम मेरी हो, तो वेट करना किस कम वक्त को है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी भी तो चाहिए स्वीट हार्ट, आपको चाहिए। अब भावना कहती है वंशिका को, वंशिका घूर के उसे देखती है, क्या हुआ आपको चाहिए एनर्जी डोज, अगर चाहिए तो बोल दीजिए, वैसे घर तो आपका है, घर आपका है, मैं आपके घर आई हूँ, तो आपको नहीं लगता आपको एनर्जी जूस मुझे भी पिलाना चाहिए और खुद को भी? अगर एनर्जी जूस नहीं है तो कुछ खाने का खा लीजिए, मेरा तो दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है और मैं रुकूंगी नहीं, पूरी रात मेरी है, पूरी चीज़ मेरी है और आप तो बिल्कुल मेरी हो, तो मैं रुकने वाली में से नहीं हूँ। सोच लीजिए, मुझसे प्यार करोगी तो मैं इसी तरह प्यार का एहसास, प्यार को आप पर निछावर करूँगी। फिर मत कहिएगा कि नहीं, दूसरे राउंड शुरू करने से पहले कहेगी रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, एनर्जी तो लेने दो। ये चीज़ें मैं नहीं सुनना पसंद करूँगी। अगर आपको एनर्जी चीज़ें वगैरह खानी है ना, तो मेरे रात के आने से पहले, मेरे आप तक आने से पहले खुद को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ऐसा ना हो आज जो सुना है ना कल को सुनना पड़े। कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। अब आपने शुरू किए तो ख़त्म तो मैं ही करूँगी। ये कहकर वो फिर से स्टार्ट हो जाती वंशिका की। अब हालत बद से बदतर हो गए, ये जो रुकने नाम नहीं रही थी। तो वंशिका क्या करती है, खुद को पूरी तरह से कोशिश करती है, लेकिन वंशिका जिस तरह से भावनाओं से गिरफ्त करके उसे ऊपर अपनी मोहब्बत दोबारा स्टार्ट करती है। वंशिका का मुंह खुला का खुला था, वो आंखें फाड़ के भावना को देख रही थी।
ये लड़की जो मोहब्बत से, जो प्यार से, जो इश्क से भाग रही थी, आज ये क्या कर रही है और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। इतनी एनर्जी हाँ कहाँ से रही है इसके अंदर। वो यही चीज़ सोच रही थी, लेकिन भावना तो भावना ही थी। भावना पूरी तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट करके फिर उसके ऊपर आके उसके सीने पर सर रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तो वंशिका उसे कस के रख करके कहती, बच्चा ये ओके, एक राउंड और हो जाए। क्या देखो, मुझ में हिम्मत नहीं है। आई नो, कल से हिम्मत कर लेना, जो भी खाना है, जो भी पीना है वो कर लेना, बाद में मुझे सुनना ना पड़े कि तुम्हारी एनर्जी लो है, समझी। देखो बच्चा, थोड़ा सा आराम करती हूँ। ये कहकर उसकी आंखें कब लग जाती है भावना पता नहीं। और तब तो इतनी गई थी वो, तो अब दूसरी राउंड स्टार्ट कर दो, एनर्जी कहाँ से बचेगी भाई। तो जब भावना ये देखती कि हाँ ये सो चुकी, भावना गहरी सांस लेकर जो पसीना से लथपथ थी, भावना जो पसीने से लथपथ थी और वंशिका भी थी, उस एसी कूलिंग रूम में हो जो टेम्परेचर था, हॉट से हॉट, बदतर से बदतर होता जा रहा था। और पूरा कमरा ठंडी तो नहीं, गर्मी से भर चुका था। वंशिका गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अब वो भावना को खुद को करीब करके उसके माथे पर प्यार करके उसे कहती, आई रियली लव यू सो मच मेरी जान, बहुत प्यार करती है तुमसे, आई लव यू, और कभी भी तुम्हें कुछ से जरूर जाने नहीं दोगी। मीठू, गहरी नींद में भी वो वंशिका को जवाब देती है मीठू। तो बस वंशिका उस चादर को पूरी तरह से खुद के और भावना के ऊपर लेकर, भावना जो वंशिका के ऊपर थी उसे कस के हक करके वो सो जाती है। इस तरह उनकी मोहब्बत अंजाम पा जाती है। अंजाम इस कदर पा जाती है कि दोनों खुश थे, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तकरीबन सुबह के 8 बजे भावना की आंखें खुलती हैं। भावना की जैसे आंखें खुलती है, अब वो एक सिचुएशन कुछ यूँ थी, पहले भावना वंशिका के ऊपर थी, अब भावना नीचे थी और वंशिका के ऊपर थी, वंशिका उसके ऊपर थी, भावना के ऊपर थी। अब और सुकून से सो रही थी। वंशिका जब आंखें बंद, भावना जब आंखें खोलती तो खुद को अपनी बाहों में वंशिका को देखकर एक सुकून सा स्माइल उसके चेहरे पर आता है और अपने मोबाइल की तरफ देखकर कहती है, शिट इतना लेट। तो बहुत आराम से, बड़े प्यार से वंशिका को नीचे करके खुद वो उतरती है, अपने ऊपर अच्छी से चादर को ठीक करती है और जो कपड़े उसने यहाँ वहाँ फेंके थे उन्हें पहनने लगती है। और पहनने के बाद वो क्या करती है, वो बालकनी के बजाय दरवाजे से निकलकर अपने रूम में आती है। दरवाजे को लॉक करके, अच्छी तरह से लॉक करके, अब वो बालकनी से जा नहीं सकती क्योंकि रोशनी हो चुकी है, लोग गार्डन एरिया में जॉगिंग वगैरह कर रहे थे। तो वो जल्दी जल्दी से जिस तरह भी हो सके वो निकलती। पहले निकलने से पहले आराम से देखती कि बाहर कोई है तो नहीं, तो निकलती है उसके दरवाजे को पूरी तरह से लॉक करके। और हाँ, वंशिका की भी दरवाजे को लॉक करके निकलती है क्योंकि वो निकलने से पहले वो उसकी दूसरी तरफ नहीं जाती, मतलब भावना के रूम, अपने रूम में नहीं जाती, वो जाती है पर आंचल के रूम की तरफ। वहाँ से वंशिका के रूम की साइड से वंशिका के रूम को अंदर से लॉक करके वो भावना आंचल के रूम से निकलती है बाहर और उसके रूम को आराम से बंद करके फिर भी पूरे बाहर की तरफ निकलती, दरवाजे को थोड़ा सा खोल के यहाँ वहाँ अपने गले को निकाल के देखती थी हाँ कि यहाँ कोई नहीं है। फिर वो आराम से अपने कपड़ों को पूरी तरह से ठीक करके वंशिका के रूम को लॉक करके अपने फ्लैट की तरफ अंदर चली जाती है। और अपने रूम में जाने से पहले एक नज़र वो परी की रूम की तरफ देखती है कि वहाँ खामोशी का राज था और अंदर जाकर वो अपने रूम में आराम से सुकून से फिर से लेट जाती है। अब उठी तो है, लेटना फिर से बनता है क्योंकि आज उनके कॉलेज लेट जाना था, प्लान था, तो सुकून से वो सो जाती है। जब भावना एक बहुत खूबसूरत सी नींद मार के उठती है, वंशिका जो बहुत गहरी नींद में थी, उसे एक पल ऐसा लगता है कि वंशिका भावना से दूर जा रही है, तो वो अपनी आंखें खोल देती है। जैसे आंखें खोलती है तो देखती है उसके पास भावना नहीं थी, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, अपने आप को चारों दर से कवर करके और वॉशरूम की तरफ जाती, नॉक करती है, भावना, भावना तुम हो भावना। वहाँ दूसरी तरफ भावना
बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तो वंशिका की हालत ऐसी थी कि ये भावना चली कहाँ गई, वो कहाँ जा सकती इतनी रात को, इतनी सुबह सवेरे वो कहाँ जा सकती है। तो यहाँ वहाँ पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। तो उसको पैनिक होने लगता है। अब वो पैनिक इस तरह होता है कि कई भावना चली तो नहीं गई, कहाँ गई, और इसी चीज़ को सोच रही थी। तो वो पहले वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, अपने नॉर्मल कपड़े पहनती है और आ जाती है उस दूसरी फ्लैट की तरफ। और फ्लैट में जैसे ही आती है तो देखती है दरवाज़ा खुला था, मतलब बंद था, लॉक नहीं था। तो वो खोल के अंदर आती है। अंदर वो जाकर वो उसकी तरफ नहीं जाती, किसकी तरफ, परी की रूम की तरफ नहीं जाती, वो सीधा जाती है भावना की रूम की तरफ। भावना की रूम को जैसे ही खोलती है वो अंदर का देखकर तो हैरान रह जाती है। भावना बड़े सुकून से, बड़े प्यार से अपने बेड पर सो रही थी। तो वो जो डर के मारे उसकी हालत बुरी थी, वो थोड़ा रिलैक्स होती है और उसे इस तरह यहाँ पर सुकून से सोते हुए देखकर वो खुद को नॉर्मल समझती। तब परी की रूम का दरवाज़ा खुलता है। परी जैसी बाहर निकलती तो उसे वंशिका नजर आती। तो वंशिका की तरफ देखकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो घबरा, उसके चेहरे के ऊपर पसीने ही पसीने थे, वो जिस तरह से आई थी डर के मारे। तो परी देखती तो कुछ कहना चाहती तो उंगली से इशारा करती है। दरवाज़ा आराम से बंद करती है वंशिका भावना के रूम का और बाहर आ जाती है। सिर्फ इतना कहती, बस एक डरावना सपना देखा था। तो परी मिस भावना को देखने आ गई थी। ये ओके, अब ठीक हो तुम। और वहाँ से आंचल भी निकलती है। आंचल ऐसे निकलती है जैसे कि उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सारे समझ जाए। तो वंशिका घूर के उसे देखती है। आंचल जो बड़े प्यार से पीछे से, उसे नहीं पता था कि परी किसी से बात करे, तो उसे पीछे से हक करके कहती, गुड मॉर्निंग स्वीटी। तो आंचल जो हक करती है तो परी उसे कहती, वो डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो उसे पकड़ के अपने सामने करके कहती, ये क्या, रात को बहुत प्यार बरसा रहे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे, अब मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये क्या बात हुई। ये रात को तुम कुछ और करोगी, दिन को कुछ और करोगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब वहाँ से वंशिका कांसने लगती। तो वंशिका की कांसने की आवाज़ सुनकर परी जब सामने देखती तो वो वंशिका को देखकर फिर से रूम के अंदर भाग जाती है। तो कहती है, मैं चलती हूँ, आप इंजॉय योर मोमेंट्स। नहीं तुम रुको, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, पानी पियोगे। नहीं नहीं नहीं, आप उसे संभालिए, मैं रूम में जा रही हूँ, बस एक डरावना सपना देखा था, इस वजह से आ गई, डोंट वरी। और वंशिका चाहो तो वंशिका चाहो तो भावना को उठा सकती हो, बात कर सकती हो उससे। नहीं, मैं बस ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ आके सीधे बेड पर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और अपने माथे को पर सहलाते हुए कहती, ये कैसा सपना था, मुझे ये सपना क्यों आया, यही सोच रही। वंशिका जब भावना के फ्लैट से निकल कर आके अपने रूम में बेड के ऊपर बैठ जाती, उसके चेहरा बिल्कुल पसीने से लथपथ था। और हालांकि फ्रेश होकर निकली थी, फ्रेश मतलब कपड़े पहन के निकली थी, चेहरे पर सिर्फ पानी मारा था, लेकिन अब वो पानी की बूंदें उसके पसीने से नजर आ रही, जैसे उसके चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। वही दूसरी तरफ आंचल परी की तरफ कहती है, कम से कम बता दो देती कि वंशिका बाहर कड़ी डिस्टेंस तो कर रखा था। तो मैं तो कह रही थी, ये क्या बात हुई, आप ऐसे बिहेव करिए रात की बात की, सीरियसली मैं ऐसी लगती तुम्हें क्या। अरे बाबा, जिस तरह आप कर रहे थे मुझे ऐसा लगा था। अब कैसे लगा, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी, वो मिस भावना के रूम के पास थी क्या। हाँ, जब मैं आई थी तो वो मिस भावना के रूम की तरफ थी। तो मैंने इसे देखा था, तो मैंने कहा क्या हुआ, तुम ठीक हो। उसकी ऐसे लग रहा था कि कोई डरावना सपना देखा है क्या। कैसे, मैं जाती हूँ उसे देखने के लिए, ज़रा ठीक से करो खुद को, फ्रेश हो जाओ तो चली जाना, इस तरह मत जाओ। हाँ हाँ ठीक है। और ये कहकर वॉशरूम की तरफ जाती है, वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है, बाहर आती है तो बाय कहकर अपने रूम फ्लैट की तरफ आती है, देखती दरवाज़ा खुला है, वो सीधे जाके वंशिका के रूम की तरफ बढ़ती तो देखती है वंशिका के रूम का दरवाज़ा भी खुला है और वंशिका बेड पर गहरी सोच में थी। जिस तरह सोच में थी वंशिका, जिस तरह सोच रही थी, तो उसे महसूस भी नहीं होता कि हाँ चलो उसके घर आ चुकी है, घर के बजाय रूम तक आ चुकी है और उसके सामने बिल्कुल सामने खड़ी हुई अपने हाथ को ले जाकर उसके कंधे पर रखती है। तो एक पल ऐसा आता है वंशिका डर जाती है, वंशिका कहती क्या हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो, एन प्रॉब्लम। नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ हुआ है क्या, बताना पसंद करेगी तो बता दे। नहीं बस ठीक है, देखो वंशिका, आई एम योर फ्रेंड, दोस्त हो ना, तो बताओ क्या हुआ है। अरे एक सपना देखा था डरावना, अजीब सा सपना था। क्या, अच्छा कहना चाहोगी सपने के बारे में। हाँ, कहे बिना रह भी तो नहीं सकती। मैं
एक ऐसी जगह पर थी, पूरी तरह अंधेरा था, अजीब सी जगह थी, जंगल भी लग रहा था, मैदान भी लग रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कैसी जगह थी। वहाँ मैं खड़ी थी और खड़ी होकर मैं भावना भावना चिल्ला रही थी। हालांकि भावना मेरे सामने ही खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आवाज़ ही सुन नहीं रही है, लेकिन देखो मेरी तरफ रही थी, मेरी तरफ देख रही थी। तो मैं भावना कहते उसकी तरफ बढ़ रही थी और मुझे देखते देखते पीछे बैग की तरफ जा रही थी, इनके पीछे कदम बढ़ा रही थी। देख मुझे रही थी लेकिन पीछे जा रही थी, तो मैं भागते हुए उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं भाग तो रही हूँ, लेकिन मेरे पैरों में वो रंग वाली नहीं है जैसे कि भाग के मैं उसके पास जा रही हूँ। भाग रही थी लेकिन मैं उसी तक जगह पर खड़ी थी। अजीब सा सपना था, लेकिन उसका वो चेहरा मैं भूल नहीं पा रही। वो देखते देखते मेरी नज़र से उस अंधेरे में कैसे खो गई मुझे भी नहीं पता चला। आई डोंट नो यार, इस सपने का मतलब क्या है। अभी तो मैंने प्यार की दुनिया में कदम रखा, अभी नहीं मैंने खुशियाँ देखी है, अभी मैंने अपनी मोहब्बत को अपने पास अपने करीब देखा है, तो क्या वो मुझसे दूर चली जाएगी क्या? हेलो, सुबह का सपने कभी सच नहीं होते, टेंशन ना ले। अच्छा, लोग कहते सुबह का सपने अक्सर सच होते हो, तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अरे देख यार, सपना सपना होता है और मुझे अपनी वंशिका पर इतना यकीन है कि वो अपनी भावना को खुद से दूर जाने नहीं देगी। और वैसे भी अब तो यकीन से मैं लिख के तुम्हें दे देती हूँ, वो भावना खुद से तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने नहीं देगी। इतना तो मैं कन्फर्म तुम्हें कह सकती हूँ। बाकी तुम अच्छी बच्ची हो, अच्छी तरह सोच चुकी हो और ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, ना तुम दूर जाओगी ना वो तुम्हें दूर जाने देगी। टेंशन मतलब फ्रेश हो जाओ, 8:30 बजे हमें कॉलेज जाना है और कॉलेज में बहुत से काम करना है। वही दूसरी तरफ परी वंशिका के रूम की तरफ आती तो देखती कितने सुकून से सो रही, उसके चेहरे पर एक बहुत कि जैसे अपनी मोहब्बत को पाने की चमक होती है ना, वैसी। तो ये कहती ये यहाँ पर सो रही है, लेकिन इसके चेहरे की चमक ऐसी लग रही है जैसे कि वो पूरी रात अपनी मोहब्बत की बाहों में थी। क्या बात है, चलो मुझे उसे उठाना पड़ेगा। ओ जैसी कदम बढ़ाती किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ होती, कहती शिट यार। तब भावना उठ के बैठ जाती हो, कहती क्या हुआ, तुमने क्या तोड़ दिया? मैंने मैंने कुछ नहीं तोड़ा, तुम उठ गए, मैं तो तुम्हें उठाने लाया रही थी। चलो मैं उठ गई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? तुम बताओ तुम्हारी रात कैसे गुजरी? वो मैं फ्रेश होती हूँ। हाँ हाँ फ्रेश हो जाओ और हाँ, अच्छी तरह नहा लेना। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें बाइट की है ना, उन बाइटों को अच्छी तरह से छुपा लेना। ऐसा ना स्टूडेंट देखे कहीं टीचर ने क्या कांड करके आ गई, वेरी फनी। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ भावना गहरी सांस लेती है और कहती है यार अच्छा कहा सपना देख रही थी, मेरे सपने को तोड़ दिया। क्या कर दिया वंशिका तुमने यार। जहाँ मैं प्यार से भागती हूँ, जहाँ मैं तुमसे दूर नहीं जा पा रही हूँ। दिल कर रहा है फिर से आ जाओ तुम्हारे पास और तुम्हें हक करके सो जाऊँ, सुकून से सारी दुनिया से दूर लेके जाओ। ऐसी जगह जहाँ सिर्फ तुम और मैं होने चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए। ना तुम्हारे दोस्त होने चाहिए ना मेरे दोस्त होने चाहिए, बस तुम और मैं। एक सुकून सी जगह जहाँ किसी की कोई लड़ाई ना हो, कोई सुकून को बर्बाद करने वाले इंसान ना हो, शैतान ना होने चाहिए। बस नेगेटिव ही नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ चलो एक दिन करूँगी मैं तुम्हें लेके, इन सब से दूर तुम्हें लेके जाऊँगी, आई प्रॉमिस। सबसे दूर, लेकिन इतना यकीन है तुम किसी से दूर नहीं रह पाओगी और मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगी। आई लव यू सो मच मेरी जंगली बिल्ली। वैसे जंगली बिल्ली तो कल रात में थी। हाय क्या असर कर दिया था बेचारी का। एक नज़र देख लूँ, वो बालकनी की साइड में आती है लेकिन वहाँ सन्नाटा था। और वो सोचने लगती कहीं ये कॉलेज के लिए तो नहीं निकल गई, तो वो भी जल्दी जल्दी जाती है वॉशरूम में। फिर वो तो ये लंच के मतलब रूम से बाहर आती, किचन में जाती, किचन में नाश्ता तैयार था। तो परी को आवाज़ दे के कहती थैंक यू सो मच यार नाश्ता रखने के लिए। तो कहती वेलकम। मैं उठ के तो नाश्ता बना दिया था, तो तुम खाओ। अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी भेज दिया या सिर्फ यहाँ पर मेहनत करवा के भेज दिया? काली पेट, जस्ट शट अप, इंसान बन, बदतमीजी मत करो। अरे तुम लोग प्यार करते हो बदतमीजी नहीं होती, और हम प्यार ना कर, हम देख कर तुम्हें बदतमीजी लग रहा है, क्या बात है। वेरी फनी। खाना खाओ, चलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ चलते हैं। वैसे जैसे ही बाहर निकलते तो देखते हैं वंशिका का फ्लैट में लोग था, तो कहती लगता है ये लोग चले गए। तो कहती हाँ क्या तुम्हारा इंतज़ार करने वाले थे? यार क्या हो जाता अगर मैं उसे लिफ्ट दे देती तो। हेलो हेलो, तुम टीचर हो, भूलो मत।
और तो क्या टीचर अपने स्टूडेंट को लिफ्ट नहीं दे सकती क्या? दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती? लेकिन तुम जिस लिफ्ट की बात कर रहे हो वो लिफ्ट मत देना प्लीज़। वेरी फनी। ये क्या करो, वो लोग निकलते, जैसे ही निकलते उन्हें सामने काजल की मम्मा नज़र आती। काजल की मम्मा कहती कैसे हो बेटा? तो काजल की मम्मा की तरफ देखकर कहती है हम तो ठीक है आंटी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। काजल चलेगी कॉलेज? मैं तो वहाँ ऊपर जा रही थी वंशिका की तरफ। हाँ शायद वो लोग चले गए, दरवाज़ा बंद है। तो अच्छा ठीक है। और हाँ ये टिफ़िन ले लो, लंच में कर लेना। अरे इसकी ज़रूरत नहीं थी। नहीं, काजल ने कहा था, उससे मैसेज किया था कि लंच वो लोग नहीं कर रहे तो टिफ़िन बना के दे देना। तो मैं तुम्हें दे रही, तुम लोग चाहे तो चले गए, चाहे तुम बची हो तुम ले लो। अच्छा ठीक है हम दे देंगे। ओके आंटी बाय। ये क्या करो, वो लोग वहाँ से निकल जाते। और बाइक को तेज़ करने का सोच रही थी वंशिका, सॉरी भावना, गाड़ी चलाते हुए देखती वो बैठती, लेकिन उससे पहले ही परी बैठ चुकी थी। परी कहती वंशिका की, भावना कहती ये क्या है? देखो तुम मोहब्बत में चूर हो चुकी हो और तुम मोहब्बत से दूर नहीं रहने वाले लग रही हो। तो ये गाड़ी मैं चलाऊंगी और मैं बड़े प्यार से आराम से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है? वही दूसरी तरफ जहाँ पर अंधेरे कमरे में उस इंसान को इंजेक्शन दिया जा रहा था, तो आखिर में उससे पूछा जाता है, वहाँ पर एक नकाबपोश आता है, वो कहता है उस ट्रक में क्या लाए हो तुम? वो कैमरा वीडियो ऑन करता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इंसान कहता है, उसमें वो बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो सुन रहा था वो इंसान की आंखें पटी की पटी हो रही थी। वो उससे कॉलर को पकड़ के खींच के कस के थप्पड़ से रखता है, मार के कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी चीज़ें तुम। तो वो उसे वहीं पर छोड़ के फ़ोन निकालता है और वहाँ पर फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन लगता नहीं। वही दूसरी तरफ वो कोशिश बहुत करती है, तकरीबन 1 2 3 कई जाकर वो फ़ोन उठाया जाता है और वहाँ से सिर्फ इतना बोला जाता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें इस वक्त मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। तो कहता है आई एम सॉरी बॉस, मुझे मजबूरी में कॉल करना पड़ा। क्या मजबूरी है? क्या उसने मुंह खोल दिया? कल से उसने अपनी बेटी की कंडीशन देखी, वो आराम से हमें कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है? उसका बेटा ठीक है, हम उसे हॉस्पिटल भेज चुके हैं, ठीक है? बताओ आगे की बात है। वो जैसे जैसे बताने लगता है वो इंसान अपनी मुट्ठी कस लेता है। तो कहता है ठीक है ये रिकॉर्डिंग भेज दो। कहाँ? कहाँ पर भेज दूँ मैम? वहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, उस आईपीएस ऑफिसर के हाथों में ये रिकॉर्डिंग जानी चाहिए। किसी ऐसे अफसर की हाथों नहीं जानी चाहिए। लेकिन हमने उसे देखा नहीं है। देखा नहीं है तो देखो मत, लेकिन जाओ वहाँ बैठो और वहाँ पर नज़र रखो और वहाँ पर जो इंसान तुम्हें लगे कि ईमानदार है उससे कहो कि तुम्हें आईपीएस ऑफिसर से मिलना है। उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लाई हो तुम, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ये तुम्हें उसे बताना है। उसके अलावा किसी को नहीं बताना। अगर उसे जानना है, अपने मुल्क को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है, तो वो आ जाए मुझसे मिलने के लिए। अगर नहीं आए तो भूल जाए कि ये चीज़ फिर बाद में जो होगा उसके ज़िम्मेदार वो खुद होगी, ये कह देना। बाकी वो संभाल लेंगे। अगर वो उसकी जगह किसी और को भेजे तो तुम्हें उसकी हरकतें पसंद नहीं है क्या? वो जिस तरह से फॉरवर्ड बात करती है, जिस तरह से वार्निंग देती है, उससे तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि वो किस नेचर की है और उसकी बातें करने के स्टाइल कैसा है। समझे तुम? ठीक है समझ गया। ये कहकर वो बंद कर देते। तो कहती है 1 मिनट रुको, उसे बुलाओ, मिलने में आऊँगी। तुम सही कहते हो, अगर उसकी जगह कोई और किसी को लाए तो। वो इंसान उस काबिल पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। वहाँ पर वो इंसान खड़ा था, सामने देख रहा था। कमिश्नर बैठा है और उसे अपने जूनियर को घूर रहा था। घूरते घूरते उसे कहता है अभी तक तुम्हारी आईपीएस ऑफिसर यहाँ नहीं आई है और मैं यहाँ, सॉरी मैम, सॉरी बॉस, आप ही ने तो कहा था मैं उनकी हर बात माननी है। तो वो उसकी तरफ देखता है, तो वो अंदर आता है तो कहता है मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। वो आता है सीधा कहता है मुझे रिपोर्ट लिखानी है। उसने अपने लुक को ऐसे किया है जैसे एक बूढ़ा इंसान आता और वो रिपोर्ट लिखाने आया था। कांस भी रहा था तो उसने मार्क्स लगा दिया। तो कमिश्नर उस लड़के को घूर के कहता अब तुम इससे बात करोगे या इससे मैं बात करूँ? यस सर प्लीज़ आप बैठिए। तो वो इशारा करता है, वहाँ से निकलने से पहले वो इंसान को इशारा करता है कि जैसे मैडम ने कहा वैसे करो, किसी को अंदर जाने दो ना, मत दो। तब कमिश्नर कहता है मैं यही बैठा हूँ, अंदर नहीं जा रहा जब तक वो नहीं आती। सुना तुम लोगों ने? तो कहती जी 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 सर। ये कहकर वो डर के मारे बाहर निकलता है। तो कहते हैं हाँ बेटिए क्या लिखना है? मुझे लिखना नहीं है, बस अपनी मैडम को एक पैगाम दो। तो अब हैरान था। वहाँ अंदर उसकी आवाज़ जिस तरह की थी, अब बाहर निकलते उसकी आवाज़ अजीब हो गई। तो जैसे कि सख्ती में बात कर रहा, कौन हो तुम?
मेरे बारे में जानना तुम्हें ज़रूरी नहीं है। जिस इंसान को तुम लोग कल बंद करके लाए हो, डुप्लीकेट इंसान को, तो तुम कौन हो? पूरी बात सुनो, रिएक्शन मत करो। तुम्हारा कमिश्नर अंदर बैठा है, तुम्हारे एक एक चेहरे के एक्सप्रेशन से उसे पता चलेगा जाएगा कि हमारा क्या कांड हुआ है। तो वो खुद को रिलैक्स करता है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिस अफसर से तुम मिलना चाहती हो उस अफसर तक मेरा पैगाम पहुंचा सकते हो क्या? उन्हें कहो जो चीज़ उन्हें चाहिए उन्हें मिल जाएगी। बस वो उन्हें मुझसे मिलना होगा इस जगह पर। वो तुमसे मिलने क्यों आएंगे? आना तो पड़ेगा ना। जिस राज को राज बना के रखना चाहते हैं उस राज को खुलने मत देना। ये कमिश्नर के सामने कुछ आने मत देना। यही कहा था ना उन्होंने तुमसे। तो मैं तुमसे कहती हूँ, यहाँ कब से 1 घंटे से मैं आता जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कि तुम जिस तरह से नंबर 1 की तरह खड़े हो अपने बॉस के सामने, अपने कमिश्नर के सामने खड़े हो। किसकी बात रख रहे हो? अपने आईपीएस ऑफिसर की। हालांकि उसका भी सीनियर है वो इंसान, लेकिन तुम उसको अंदर जाने नहीं दे रहे हो। कन्फर्म था कि तुम ईमानदार बनते हो। अगर तुम बेईमान भी करोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान तुम लोगों का होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ बेरुपया बन के कब से आता जा रहा हूँ, किसी को नहीं पता चल रहा है। कभी क्या बन के आ रहा हूँ, कभी क्या बन के आ रहा हूँ, किसी को पता बिल्कुल नहीं चल रहा। लेकिन अब मैं पूरी तरह से कन्फर्म होकर तुम्हारे सामने आऊँ। हमारा बॉस उससे मिलना चाहता है। तुम्हारा बॉस कौन है वो तो मिलने के बाद पता चलेगा ना। उसे कहो जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आके हमसे इस जगह पर मिले। लेकिन यहाँ पर तो भीड़ होगी, भीड़ में तो बात करने में मज़ा आएगा। ऐसी भीड़ वाली जगह पर ही होनी चाहिए। अब तुम सोचो तुम्हारी मैडम को किस तरह यहाँ लाना है, बाकी हम तुम्हें बता देंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें बाहर आ सकती हैं और बहुत सी चीज़ें बर्बाद भी हो सकती हैं। अगर उन्होंने इंटरफेयर किया तो चीज़ें रुक सकती है। अगर उन्होंने इंटरफेयर ना करके इस बात को इग्नोर किया तो चारों तरफ बर्बादी होगी। और ये बात उनको कन्फर्मन मिल लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये क्या करो, वहाँ से चढ़ी लेकर टॉक टॉक करके वहाँ से निकल जाता है। वो इंसान घूर के उसे देखता है। तकरीबन 5-10 मिनट बाद वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर आ जाती है अपने पूरी तरह से कवर करके। तो आती कमिश्नर को देखकर पहले उनसे सैल्यूट करके कहती, सर आप तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? जब तक मैं उससे पूछताछ ना करूं तब तक मैं किसी को मिलने नहीं दे सकती सर। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे उसे अकेले में ही बात करनी। जब तक मुझे उसके मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती। प्लीज़ सर मुझे कोऑपरेट कीजिए, मेरा साथ दीजिएगा। और जिस तरह आप मुझे इस मिशन पे लाए उस तरह मुझे पर भरोसा तो कीजिए। और बहुत जल्द मैं उसे पकड़ लूँगा, आई प्रॉमिस। देखो तुम जो कर रही हो करो, लेकिन मुझे भी तुम्हें देखने दो इस इंसान को। प्लीज़ सर 1 दिन और मुझे दे दीजिए प्लीज़। कुछ सवाल जवाब ठीक है, लेकिन मुझे कल तक पूरी रिपोर्ट चाहिए राइट नाउ। ये कहकर गुस्से से वो वहाँ से निकल जाते। वो उस रूम में आते और कैमरा के वो पूछते कैमरा बंद है? तो कहते यस मैम सारे कैमरे बंद है। तो उसके मार्क्स हटा के उसे खींच के थप्पड़ मारती। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे कमिश्नर से झूठ बोलना पड़ा है। ले जाओ इसे यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर लेके जाओ वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। ये कहकर वो वहाँ पर सर पकड़ के बैठ जाती है। उसी चेयर पर बैठती जिस चेयर पर वो मछली में बांधा हुआ था। तब वहाँ पर वही पुलिस वाला आता है। वो पुलिस वाले को देखकर, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो सर हाँ मेल आता है। तो सबको कहते तुम सब बाहर चले जाओ। तो सब लोग एक एक करके बाहर चले जाते हैं। तो वो कहते मैम यहाँ पर नहीं कहना। तो वो घूर के उसे देखती, इम्पोर्टेंट है क्या? तो कहती है यस मैम इम्पोर्टेंट है बट यहाँ नहीं कहना। तो समझ जाती क्योंकि वो ईमानदार अफसर था। तो उसे लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकल के वो चाय की स्टॉल कह सकते हैं ना, वहाँ जाके खड़े हो जाते। कहते बोलो। तो चाय की स्टॉल के पूरी करीब नहीं जाते, थोड़ा सा फासला रखते हैं। वहाँ पर से वो दोनों खड़े थे, चारों तरफ वो घूर देखने लगता है। तब वो कहता है बॉस एक इंसान आया था। तो वो सारी चीज़ें बताता है कि किस तरह एक इंसान आया था, पहले किस रूप में आया था, फिर उसकी जब बातें की तो कहते अब आप क्या कहते हैं, आप मिलने जाएंगे? ऑफकोर्स जाओगे। वो मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहती है। तो ये हो सकता है कि वो हमें फंसाने के लिए बुला रही है मैम। उसने मुझसे कहा था अगर जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मुझे देगी। और ये देखना चाहता है कि पुलिस का पावर कितना है, ये देखना चाहता है। वो मुझे चैलेंज कर रहा है ये देखने के लिए जो काम वो कर रही है गलत तरीके से, अगर ये काम मैं करूँगी तो पूरे कानूनन तरीके से करना चाहती हूँ तो किस तरह करना पसंद करूँगी, वो ये चीज़ें देखना चाहती हूँ। और मैं उससे मिलने जाऊँगी। आप अकेले नहीं जाएंगे? मैं भी जाऊँगा। मैं अकेले ही जाऊँगी।
मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो उस इंसान को कमिश्नर से दूर रखो, और ये जो इंफॉर्मेशन मुझे देना चाहता है मैं उससे मिल के आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपनी जीप को लेकर, और जीप को एक साइड पे रखती है, तो फिर एक ऑटो लेती है, ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो में वो खुद को बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह कवर कर चुकी थी वो कवर करके बैठ जाती है, और ऑटो वाले को इस जगह का एड्रेस देती है। वो वहाँ पहुँच जाती है। वो एक पार्क था, पार्क में बहुत से लोग जॉगिंग कर रहे थे, बहुत से लोग कुछ खेल रहे थे, वहाँ से बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे, बहुत सी चीज़, क्योंकि सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। 8 बजे था तो वो लोग यहाँ पर पार्क के गार्डन एरिया की तरफ आए थे। तो इस वक्त तो सारे बच्चे स्कूल की तरफ जा चुके थे। वो गार्डन एरिया में रिटायरमेंट थे, रिटायर अफसर थे, रिटायर वो थे, जो बूढ़े वगैरह थे, अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो एक चेयर पर वो एक वो बेंच पर जाके बैठ जाती। उस बेंच के आसपास कोई नहीं था, चारों तरफ से देख रही थी। तब उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी मैसेज मिलने के बाद इतनी जल्दी तुम यहाँ आ जाओगी। तो पलटती नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के पीठ पे बैक एक दूसरे से टच कर रहे थे, लेकिन इतना भी टच नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा एक कह सकते हैं ना उंगली के हिसाब से गैप था वैसे। तो थोड़ा साइड में आके बैठ जाती। अब दोनों की पीठ थी दोनों की तरफ ना, वो आगे जैसे कि वो अफसर आगे देख रही थी और माफिया क्वीन अपनी साइड के आगे देख रही थी, सिर्फ बातें कर रहे थे। तो उसकी तरफ पलट कर सिर्फ देखती तो देखती इसका चेहरा कवर था। तुम्हें कैसे यकीन होगा कि मैं नहीं आऊँगी? तुम्हें यकीन था मैं आऊँगी? हाँ, पर सोच रही थी, क्या सोच रही थी या डर रही थी कि मेरी जगह का कोई बेवकूफ़ी आ गया तो? नहीं, मैं जो टीम बनाती हूँ तो मेरा टीम पूरी फोकसली अपना काम करती है, और मैंने जिस इंसान को तुम तक पहुँचाने के लिए मैसेज दिया है, तो वो इस इंसान जब तक खुद से कंफर्म नहीं होता तब तक वो मैसेज किसी को देता नहीं। इस बात का तो यकीन है मुझे। और एक कैसेट देकर उसके सामने रखता है, तो कहता है ये क्या है? वो एक चिप देती है, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, जो मैं दे सकती हूँ आपको। और मुझे देने की वजह, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था वैसे ही कर रही हूँ मैं। वादे के मुताबिक मुझे जो मैं इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें दूंगा, और वो इंसान भी मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ जो मेरे पास है। हाँ, उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, उसे ड्रग्स दिया गया है, उसे टॉर्चर किया गया है। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, तो क्या करते हैं, कानून को लेना पड़ा हाथ में। अब कानून खुद से बिकाऊ हो चुका है, सारी सिस्टम बिकाऊ नहीं है। हाँ, आई नो सारा सिस्टम बिकाऊ नहीं है, लेकिन जिनसे मेरा पाला पड़ा है, जिनसे मैं मिल चुकी हूँ, वो सारे के सारे बिकाऊ हैं और भीख मांगते हैं मेरे सामने। पैसे देती हूँ मैं उन्हें। तो इसमें से, इस गंदगी में, इस दलदल में अगर कोई ईमानदार, कीचड़ में, इस कीचड़ में कोई अगर साफ सुथरा मुझे मिला है, कवल का फूल, वो तुम मुझे मिली हो और तुम्हारी कदर करती हो। वादे के मुताबिक मैंने अपना काम करके तो दिखा दिया। अब आपकी बारी है कि आप क्या करना पसंद करोगी। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ, उसमें ऐसी लोगों के नाम निकलेंगे, ऐसे लोगों के नाम जिन्हें सुनने के बाद आप ये कहेंगे ये भी था इस चीज़ के अंदर। ये एक बड़ा सा झटका है आपके लिए, और इस झटके के लिए तैयार रहिएगा। वो इंसान उस ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा हुआ है, उसे अपने साथ ले जाइए, और ये उसके सबूत है वो भी ले जाइए। मेरा काम यहीं पर तमाम होता है। और हाँ, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। पीने के लिए आपको ऑफ़र करूँगी, बट आप कुछ पीना पसंद नहीं करेंगे। जिस तरह अगर आप मुझे पीने के लिए ऑफ़र करेंगे, उस तरह मैं कुछ नहीं पीऊँगी, ये भी आपको पता है। अगर मैं तुम्हें यहीं पर अरेस्ट करके ले जाऊँ तो वाई नॉट, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, मैंने भी कच्ची गोलियों से नहीं खेला है। अपने बचपन से अपनी जवानी तक, अब तक तो मैंने बंदूकों को ओरिजिनल गोलियों से खेल चलाना सीखा है। लोग डमी लेकर सीखते हैं, लेकिन मैं इंसानों को लेकर सीखती हूँ। और जब जब निशाना लगाती हूँ, परफेक्ट लगाती हूँ। तो तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने का सोचोगी तो इस गार्डन एरिया में तुम अकेली आई हो, या शायद तुम्हारा ऑफिसर जो तुम्हारी सेफ्टी के लिए इतना पागल था वो भी यहाँ आ चुका है, वो भी यहाँ पर यहीं पर कहीं छुपा हुआ है। लेकिन मेरे लोग कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं और चारों तरफ रहे। मैं अकेली नहीं निकलती। अकेले निकलते हो मुझे डर नहीं, अकेले निकलते हो मुझे डर लगता है क्या? अकेले आने से तुम्हें डर लगता है? अरे, ये बात तो बहुत बदतमीजी वाली कही है आपने कि मुझे माफिया क्वीन को अकेले निकलते हुए डर लगता है। अगर अकेले निकलती है तो माफिया क्वीन नहीं कहलाती।
ये बात याद रखिएगा मिस आईपीएस ऑफिसर, आप इतनी काबिलियत है, मुझे ढूंढने में अपने इतना ज़मीन आसमान एक कर रही हो, पर मुझे नहीं मिल पाई, ना मैं आपको मिल पाऊंगी। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा। क्यों, तुम डरती हो क्या? मैंने कहा ना, डर नाम लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ना मैं अपनी डिक्शनरी में डर नाम को शामिल कर सकती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने डर नाम को लिया ही नहीं अपने अंदर। तो डर किस चीज़ का? जिस दिन डरने लगूंगी ना, आई प्रॉमिस, घुटनों के बल आपके सामने बैठ जाऊंगी और कहूंगी मुझे डर लग रहा है आईपीएस ऑफिसर। ये कहकर एक जोर से हंसी हंसती है और कहती है अब चलो, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, अब आपकी बारी, आपका टाइम शुरू हो चुका है। अपने पुलिस स्टेशन में जाने से पहले इस चीज़ को आराम से बड़े प्यार से देख लो। ये है लैपटॉप जो अभी बाजार से मंगवाया, आप इसे देख लीजिएगा, खरीद कर लाई हूँ। और हाँ, ये पता मत लगाइएगा कि किस तरह मैंने खरीदा है, पता लगाने से भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, ये मेरा पहला गिफ्ट होगा आपके लिए, आपकी मिशन के लिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं इसको इस्तेमाल करूँगी? अभी तो आपको करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगी, परसों नहीं करेंगी, लेकिन अपने पुलिस स्टेशन जाने से पहले इसे इस्तेमाल कर लीजिए। रास्ते कठिन है, लंबा सफ़र है, ऐसा ना हो बीच में बहुत सी चीज़ों आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, दुश्मन भी आपको मारने की तगार पर खड़े है, और एक दोस्त होने के नाते आपका ऐसे सेफ्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं ले चुका हूँ। चलता हूँ मैं, और हाँ, फिर मुलाकात होगी। इस मिशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको इस मिशन के लिए देते हूँ 24 घंटे। इन 24 घंटों में अगर आपने ये मिशन कंप्लीट कर लिया, उन सारी चीज़ों को पकड़ के रख दिया ना, तो आई सल्यूट यू स्वीटी, आई रियली सल्यूट यू। जस्ट शट अप, डोंट कॉल मी स्वीटी। ओके ओके, रिलैक्स स्वीट हार्ट। इस वो उसे कड़ियों की घूरने लगती, तो कहती ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं। आई डोंट लाइक इट कि तुम मुझे स्वीटी कहना पसंद नहीं कर पा रही हो, मैं तो स्वीटी को तुम्हें ये पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, याद रखो 24 घंटे, इस 24 घंटे बाद जो मैं स्टार्ट हुई ना, तो मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, तुम भी नहीं रोक पाओगी। अंदर तक उतर के अंदर तक उन्हें बर्बाद करके रख दूंगी, उनकी बॉडी के वो असर करूंगी जो दूसरे लोगों की करते हैं। आई प्रॉमिस, मैं इन 24 घंटों तक कहीं पर नज़र नहीं आऊँगी। अगर नज़र आ भी गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए नजर आऊंगी। आत पर हथियार नहीं होंगे, लेकिन आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लूँगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आई नो आप इतनी काबिल अफसर है, इतनी ईमानदार हैं, तो आप खुद को संभाल लेंगी, लेकिन जिस जगह पर आप जाएंगी ना, उस जगह पर आपके साथ दोस्त के साथ आपके दुश्मन भी होंगे। तो मैं आपके ऊपर नज़र रखूँगी और इंतज़ार रखेगा कि आप सेफ रहें हर जगह पर। ओके बाय स्वीटी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता, तो वो लैपटॉप लेकर बैठ जाती। वो चिप उसने दिया था, उस चिप को लैपटॉप में कनेक्ट करके देखती है, तो देखकर वो हैरान हो जाती है। उसने कान में ब्लूटूथ मतलब एयरफोन लगाए थे, उसने एयरफोन भी दिए थे, तो जैसे जैसे सुन रही थी वो मुट्ठी कस रही थी। वो मुट्ठी कसते हुए एक झटके से उस लैपटॉप को बहुत ज़ोर से बंद करती है। ये नहीं हो सकता, बस उसके मुँह से एक आखिरी लफ्ज़ यही निकलता है, ये नहीं हो सकता, बस इसके बाद कुछ नहीं। अब वो चारों तरफ देखती तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसका आईपीएस ऑफिसर उसके सामने आके कहते मैम आप ठीक है? तो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जब तुम्हें मना किया मैम, आपकी सेफ्टी के लिए मुझे आना पड़ा। मुझे पता है आप किसी पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन मैं आप मुझ पर भरोसा करते हैं, ठीक है चलो यहाँ से। क्या था मैम इसमें? इसमें कुछ नहीं था। उस जीप में जाके उस इंसान को निकालो और उस इंसान को उसी तरह से पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा हमें। तो ठीक है चलिए ले चलते। और उसके चेहरे को छुपा के उसी तरह से लेके जाते। तब वहाँ पर कमिश्नर था नहीं, तो वहाँ की टीम देख के अब एक और नकाबपोश आ गया, तो उसे जैसे ही अंदर लाते तो उस दूसरे इंसान को कहते अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसे उसी वे में निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन कपड़े चेंज करते हैं। जैसे कि उसने एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, अब उसे ब्लू कलर के कपड़े पहन के वहाँ से निकालता है। जैसे रुलाए थे वैसे निकाल देते हैं। तो ये कहती ये क्या हो रहा है वहाँ से। तब थोड़ी देर बाद कमिश्नर आता है, तुम लोग यहाँ पर क्या क्या रहे हो? अरे सर आप फिर से आ गए, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं था। अब उसकी आवाज़ में थोड़ी रूठ बनती थी। क्या तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो और किस बदतमीजी से बात कर रहे हो? अरे सर मैं अपने सिर्फ चीज़ें कर रहा हूँ। मैं एक आपसे कहा था आप यहाँ मत आइए जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आपने एक दिन दिया ना मुझे, उस एक दिन में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के आप तक पहुंचाऊंगी। फिर आप यहाँ पर आ गए तो थोड़ा सवाल बनता है ना, लेकिन लगता है आपको इस केस से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। केस से नहीं, मुझे लगता है आपको इस इंसान से ज़्यादा इंटरेस्ट है। कहीं आपकी कोई राज इसके हाथों में तो नहीं? तो उसे घूर के देखते तो कहते तुम
अपनी लिमिट भूल रही हो मिस आईपीएस। नहीं, मैं तो अपनी लिमिट नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरह से आप इंटरफेयर कर रहे, पहले तो आपने इतना इंटरफेयर नहीं किया है सर, मेरे किसी केस में नहीं किया है। जब से आपने मुझे बुलाया है तब से तो कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन कल रात से मैं देख रही हूँ जिस तरह से आप यहाँ से वहाँ कर रहे हो, इससे तो मुझे डाउट हो रही है ना, थोड़ा सा डाउट होना तो बनता है सर। क्या बात है, जिस तरह से आपको मैं कह रही हूँ, मुझे एक दिन भी दिया है फिर भी आप आते जा रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो हो सकता है ना मैम, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो हो सकता है ना मैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। तो घूर के उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है, तो वो मैसेज करता है, बट मैसेज में क्या लगता है कुछ नहीं पता, बस मैसेज करके यहाँ से चला जाता है। मैम ये क्या किया आपने सर से इस तरह बात क्यों की, जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं। मुझे आईजी सर से मिलना है। क्या मतलब क्या हुआ मैम, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मुझे अभी और इसी वक्त आईजी सर से मिलना है। और सुनो, यहाँ की चीज़ें बढ़ा दो, क्योंकि अब हमारे पास वो मुजरिम आ चुका है और मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं उसका पहले आपने उसका चेहरा तो देख लीजिए, हम उसे उठा के ला, क्या पता वो फिर से कोई नकली हो गया तो। शिट, वो अंदर जाती जैसे मार्क्स हटाते तो देखती ये वही बंदा है, लेकिन इसकी ये कंडीशन, लगता है ये नशे में या ऐसे ड्रग्स वगैरह दिया गया है। लेकिन नशे में हम इसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही थी, रिकॉर्डिंग में एक पल भी ऐसा नहीं लगा था कि ये नशे में, इसे होश में लाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ या किसी अच्छे से डॉक्टर को कॉल। इससे पहले वो कुछ कहते हैं कि इंसान लिफाफा लेकर आता है। मैम ये दवाई, किसकी दवाई, ओ मैम पता नहीं कोई बाहर से छोड़ के गया और आपका नाम लिखा था तो मैं ले आई। खोल के देखा क्या तुमने, हाँ इसमें लिखा था मेडिसिन, तो मैंने खोलना ज़रूरी समझा, लेकिन फिर सोचा आप है तो आप खुद खोल दोगे, तो मैं आपके पास ले आया। तो जैसे खोलते वहाँ पर एक पर्ची थी, उसमें लफ्ज़ लिखे हुए थे, जैसे कि हम एक ना स्टिकर लेते हैं लफ्ज़ों को, इस स्टिकर से जैसे स्टिकर आते हैं ABCD वाले, तो उसके अल्फ़ाबेट कह सकते हो लफ्ज़ों को उसने एक कागज़ पे लिखा है। तो वो जो उसके साथ खड़ा तो कहता बहुत समझदार इंसान है, अपनी राइटिंग तक नहीं भेजी है। बिल्कुल, उसमें लिखा था ये मेडिसिन है, इसे खाने के बाद ये पूरी तरह से होश में आ जाएगा। इसे बेहोश करने की वजह यह थी कि बिना किसी चीज़ के चिल्लम चिल्ली की ये आप तक पहुंच जाए, तो आप ये मेडिसिन दे दीजिएगा, तकरीबन 5 मिनट बाद ये पूरी तरह से होशो आवाज़ में होगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा इसने नशा किया है, ड्रग्स वगैरह उसकी बॉडी में है। ये दवाई खिलाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। वो कुछ सोचती, फिर वो दवाई उसे खिलाने लगती। तब वो कहता मैम इतना यकीन से कैसे आप उसे खिला सकती हैं, क्योंकि उसने मुझे ये इंसान दिया है और उसे पता इसकी कंडीशन कैसी है, तो ये वही इंसान होगा, डोंट वरी। तो अब क्या करना है, करना ये है मुझे आईजी से मिलना है, कमिश्नर से अब नहीं मिलना, सिर्फ डायरेक्ट आईजी सर से मिलना है। उनसे मुझे सारी बातें करनी है और बात देखते क्या तक हमारी बात पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा मैम, मैं पूरी तरह अपना ख्याल रखूँगी। इसी तरह से यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पर भावना पहुँच तो जाती लेकिन वहाँ पर वंशिका को कहीं नहीं देखती। तो क्लास में जाती, उनका क्लास होता तो देखती वंशिका सर झुका के बैठी थी, तो उसे लगा शायद कल रात की जिस तरह कसर की है उसकी वजह से, लेकिन जब वो सर उठा के उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखें लाल थी। तो हैरान थी, इसे क्या हुआ है, कल रात तो सब कुछ ठीक था, अब उसके चेहरे से। तब वहाँ पर रॉकी का एंट्री होता है, तो रॉकी कहता है मैं कम इन मैम। तो रॉकी की तरफ देखकर भावना कहती है हाँ कम इन, शुक्र है आपको क्लास अटेंड करने का ख्याल आया, वरना जिस तरह से आप अपने जानवर से प्यार कर रहे थे मुझे ऐसा लगा कि आज का क्लास आप लेंगे नहीं। सॉरी मिस, वो क्या है ना, किसी बेदर्द इंसान ने मेरे जानवर पर जुल्म किया, वो तब से बीमार है, तो उसकी टेक केयर भी तो मुझे करनी चाहिए। हाँ ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन तुम्हें उस इंसान ने ये भी तो कहा है कि अपने जानवर को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अगर कंट्रोल से बाहर जानवर निकलेगा तो बीमार तो होना बनता है। क्या कहते हैं आप मिस्टर रॉकी? यस मिस, ठीक कहा आपने। वो वंशिका को घूर के जाके अपनी जगह पर बैठ जाता है। इसी तरह क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन वंशिका एक भी बार वंशिका भावना को नहीं देखती। भावना हैरान थी और देखती है, फिर वो क्लास जैसे ही ख़त्म होती, वो लोग क्लास ख़त्म करके दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते, दूसरा क्लास भी स्टार्ट होता है। इसी तरह करते करते लंच टाइम आ जाता है। लंच टाइम में परी के हाथों में टिफ़िन थी, तो काजल अपने टिफ़िन को देखते ये तो मेरे घर से मेरी मॉम ने दिया है क्या, तुम कल रात कहाँ थी? तो कहती अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो हैरान थी, तो कहती तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी टीचर से ये बात करते हुए?
पहले टीचर थी, अब तो आप मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है ना, तो आपसे हर बात शेयर कर सकती हूँ। डोंट वरी, आप बैठ जाइए हमारे साथ लंच करने। शर्म करो, मेरे कॉलेज में हो, तुम्हें सिर्फ ये टिफ़िन देने आई थी। अरे इसमें से आपके लिए भी कुछ है, मम्मा ने कहा था ज़्यादा बना दिया, आप लोगों को भी दे दूँ। तो ठीक है, हमारा हिस्सा करके मुझे दे देना। हम टीच में रूम में जा रही भावना के, वहाँ पर कर लेंगे लंच। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भावना आपके साथ लंच करना पसंद करेंगी। क्या मतलब, ज़रा पीछे तो देखिए। तो एक साइड में जहाँ भावना वंशिका को घूर रही थी, मुझे तुमसे बात करनी है। वंशिका कहती है लंच टाइम हो रहा है, लंच कर ले। तो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना करूँ तो खामोशी से मेरे साथ चलो। अगर चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ तो शौक से तुम मुझे मना कर सकती हो और मैं तुम्हें हाथ पकड़ के खींच के ले जा सकती। फिर बाद में स्टूडेंटों को बताती फिरना कि मिस भावना तुम्हें लेकर क्यों गई है। तो कहती ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ। अगर तुम नहीं आई ना तो आई प्रॉमिस, नहीं मैं आ जाऊँगी, आप जाइए। तो ठीक है, ठीक 2 मिनट बाद मुझे तुम मेरे केबिन में मिलने चाहिए, राइट नाउ। यस मिस। ये कहकर वो अपने दोस्तों की तरफ आता है तो उसे घूर के काजल देखती। काजल कहती क्या हुआ, प्यार का इजहार कर लिया, प्यार मोहब्बत तुम्हें बुला रही, तू जा नहीं रही, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो डॉक्टर को दिखाओ। और आंचल की तरफ देखकर कहती तुम लोग लंच करो, 1 मिनट रुको, ये लो पकड़ो। अब तुम जा रही हो मिस भावना के साथ, तो तुम मिस भावना के साथ लंच कर लो, हम लोग यहाँ पर एक साथ कर लेते। मिस ये आपके लिए, आप तो हमारे साथ लंच करेंगी नहीं, टीचरों के साथ बैठना पड़ेगा आपको, तो ये आपके लिए, बाकी हम सब के लिए। तुमने तो सारे अलग अलग भी कर लिए, जाहिर सी बात है। मैं आंखें रखती तो एक तरफ हो और निशाना कहीं और रखती, ये मेरी आदत है। अब मुझे काम भी करने और बातें भी करनी है तो मैं दोनों एक साथ करती हूँ। काम का काम हो जाएगा, बातों का बातें हो जाएंगी, तो इसी तरह मेरी 2-3 टिफिन हो जाएंगे। इस तरह मैंने अपनी और परी के लंच रख लिया, आपको आपका दे दिया और मिस भावना और वंशिका का दे दिया। वो लोग अलग करेंगे, हम लोग अलग करेंगे। फिर रात का डिनर या लंच एक साथ कर लेंगे। अभी लंच टाइम, सॉरी लंच तो करें, शायद डिनर हम एक ही टेबल पर कर लें, क्या कहती हैं आप? ठीक है। ये कहकर वो अपनी टिफिन लेके वहाँ से हट जाती है। तो भावना सर झुका के आगे बढ़ने लगती। तो इसके सामने रोकिया तो कहते क्या हुआ, तुम टिफ़िन लेके के रोड पे जाके खाने वाली हो? वैसे लगती तो तुम भिखारी नहीं हो कि तुम भीख मांगने के लिए रोड पर जाओ टिफ़िन के साथ। तो अपनी मुट्ठी को कस के सिर्फ इतना कहती है, डोंट डू दिस, बस। इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है और फिर से उसके सामने आता है। तब काजल उसके सामने आके कहती ए बच्चा चला ना, मेरे साथ बात करती, चल चला। और उसका हाथ पकड़ती है रोकी का, अपनी तरफ अपने टेबल पर लाकर उसे बिठाती है और कहती है हाँ अब बोल, क्या कहना है तुझे, क्यों इतना तुझ पे छुल मची है कि तू सिर्फ भावना से वंशिका से बात करना चाहता है? हमसे भी बात कर, हमसे भी दोस्ती का ऑफर कर, हम भी तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार है। लेकिन तुझे तो सिर्फ बस एक ही इंसान से छुल मची है और उसी के साथ ही तुम्हें बात करनी है। थोड़ा हम पर भी तो रहम का, हमसे भी तो बात कर, हम भी बेटे हैं राह में, हमसे भी कुछ के। लेकिन बस तू एक ही जगह पर अटका है, वंशिका कुछ तो हमारे भी छोड़ दे। और उसे घूर के कुछ कहने लगता है। तब तक वहाँ से अट नहीं जाती वंशिका, तब तक वो लोग उसी पर नज़र रखते, क्योंकि रोकी का पीठ था वंशिका की साइड में। वो वहाँ से कॉरिडोर से निकलती है, आराम आराम से निकलती है। वो आगे बढ़ रही थी, तब वंशिका को कोई खींच के एक रूम में लाता है और रूम में ला के रूम को लॉक कर देता है। ये वही रूम है जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। वंशिका ने भावना से प्यार का इजहार किया था और भावना ने उसे रिजेक्ट किया था। अब वो उस जगह जाती तो देखती वो जगह बिल्कुल साफ हो चुकी है, बिल्कुल चमक रही थी। वहाँ पर एक छोटी सी टेबल ले कह सकते हो, एक पुरानी सी सोफा थी, उसे भी साफ करके रखा गया था। तो उसे वो उस पर बिठाती और उसे घूर के कहती क्या, हाँ क्या क्या तुमने सिर्फ रात को मुझसे प्यार करने के लिए सब किया है? तो घूर के उसे देखती है वंशिका, ये क्या कह रही है तुम? और नहीं तो क्या, जिस तरह तुम बिहेव कर रही हो ना, मुझे यही लग रहा है कि सिर्फ बस करो यार। 1 मिनट, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं। तो उसके माथे पर हाथ रख के देखती कि हाँ तुम्हें तो बुखार है क्या, कुछ ज़्यादा कल प्यार किया मैंने तुमसे? नहीं ऐसी बात नहीं, आपने बताया क्यों नहीं कि आप इस तरह सुबह उठ के चली गई? अरे तो क्या करती यार, एक तो डर लग रहा था कि डर क्या, आपको मेरे पास सोने से डर लग रहा था? पूरी बात तो सुन लो। ये डर था कि लेट हो चुकी हूँ, लेट के जल्दी जल्दी निकल गई। फिर बाद में याद आया कि यार शिट, काम का तुम्हारे रूम से आ गई कि लेट जाना था।
ये समझ के बाद में आया था कि कल आज का क्लास थोड़ी लेट होने वाले, तो मैं काम का तुम्हारे रूम से निकल आया। फिर क्या था, बेड पर गिरते ही सो गई थी, लेकिन तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, इग्नोरिस्ट क्यों दिखा रही हो मुझे। बात इग्नोरिस्ट की नहीं है, बात ये है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही तो बताओगी तो सही। एक्चुअली मैंने एक सपना देखा था, वो सारी चीज़ें से बताती। तुम वंशिका की बातें पूरी तरह से सुनती भावना, पूरी बातें सुनती भावना, A to Z जो वंशिकों से बताती कि सपना देखा था, किस तरह से सपना था, फिर वो जाती आप तुम्हें देखने के लिए मेरे रूम में आई थी, सारी चीज़ें वो सब कुछ बता देती। मिस परी से भी मुलाकात हुई, एवरीथिंग वो A to Z सब बताती है। तो वंशिका की बातें जब ख़त्म होती है तो भावना क्या करती है, भावना जाती है उसके दोनों हाथों को पकड़ के और ज़मीन पर बैठ जाती है और उस अपने सर को उसके गोद में रखती है। बस सिर्फ इतना कहती है, ये सपना था, ये सपना सपना ही रहेगा, कभी हकीकत नहीं बनेगा। आपको 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 आपकी ये भावना कभी छोड़ नहीं जाएगी। अंधेरा जितना भी गहरा क्यों ना हो, वो अंधेरा मुझे खाएगा नहीं। उस अंधेरे से मैं निकल के आपके पास आऊँगी, वादा किया है। और मैं इस प्यार में आने से पहले ही आपसे कहा है, अगर मैं आ गई ना तो मरते दम तक नहीं निकलूँगी, आई प्रॉमिस। ऐसी बातें मत करो, कहने दो, आज कहना है। जो डर आपके अंदर है ना, उस डर को निकालना है, उस डर को आपके अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है। जिस डर ने आपको मुझे इतने घंटों से दूर रखा है, इग्नोरेंस दिखा रहे हैं ना मुझे, इस डर को मुझे निकाल के बाहर फेंकना है। आपको पता है, आप मेरी ज़िंदगी की पहली इंसान है जिससे मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। आपको देखकर मैंने जीने की वजह सीखी, वरना मेरी ज़िंदगी बस कट रही थी, चल रही थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी। अब मेरी ज़िंदगी एक जगह पर ठहराव ला रही है और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा खुश। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कोई मेरे चेहरे की तरफ देख के कहेगा ना कि अरे ये मिस भावना इस कदर खुश क्यों है आजकल, तो उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो मेरी ज़िंदगी को बनाने वाली वो इंसान बन चुकी हो वंशिका, जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अपनी चीज़ों में अपनी फीलिंग को तुम्हारे सामने रख कर तुम्हें एहसास दिलाती रहूँगी कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। जब से तुम कॉलेज आई, जब से तुमने मुझे इग्नोर किया है ना, एक पल भी ऐसा नहीं रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे ऐसा लगा कि बस रात की चीज़ें थी तो ख़त्म, ऐसी बात नहीं थी। बस एक डर था, डर अंदर आके बैठ चुका था कि आप तुम मुझसे दूर चले गए। इस डर को डर रहने दो ना, क्यों सीरियस ले रही हो। डर आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। ये डर को हम एक दूसरे से ख़त्म ही कर लेंगे, इस डर को हम ख़त्म कर ही लेंगे। एक ना एक दिन हम इस डर को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। आज क्या है ना, आइंदा मत करना, इग्नोर मत करो मुझे, मुझे इग्नोरेंस पसंद नहीं है। जिस तरह से तुम मुझे देख नहीं रहे थे, जब मैं पूरी क्लास में 10 दफ़ा तुम्हें देख चुकी थी, मैंने आपको देखा था। हाँ, जब मैं नहीं देखती थी तब इसी तरह कर रही थी क्या, चोरी चोरी क्या कहते हैं, छुपन छुपाई के ले रहे थे क्या। मैं देखूंगी तुम सर नीचे करोगी, और जब मैं सर ऊपर बोर्ड की तरफ करूंगी चेहरा, तो तुम मुझे देखने लगोगी। तो वो सर झुका लेती है, वंशिका का सर झुकाते देखकर तो सर को उठाती नहीं, और उसके गोद में ही सर रखकर बस ऊपर देख रही थी। वंशिका, एक बात याद रखो, मैंने तुमसे प्यार करते हुए तुम्हें सारी चीज़ें बता दी थी, पहले से बता दी थी तुम्हें कि मैं क्या हूँ, मेरे आगे क्या होने वाला है, कुछ भी मुझे नहीं बताना। लेकिन इतना बताया, जिस रिश्ते में मैं आ रही हूँ, जिस रिश्ते में मैं प्यार कर रही हूँ, जिससे मैं इंसान से मैं इश्क कर रही हूँ, और मुझे कहते हुए ज़रा सा भी खौफ डर नहीं लग रहा कि मैं तुमसे प्यार के साथ साथ इश्क कर बैठी हूँ। और अपनी इश्क और मोहब्बत, अपनी दोनों चीज़ों को मैं अपने आप से दूर कभी होने नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। कभी मैं खुद को तुमसे दूर नहीं होने दूँगी। ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी चीज़ें हों, कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। ये जो डर अपने अंदर लगा के बैठी हो ना कि तुमसे दूर चली गई, वो अंधेरा मुझे खा चुका है, नहीं, कोई ऐसा अंधेरा नहीं, कोई ऐसी रोशनी नहीं, कोई ऐसी काई नहीं, कोई ऐसी पहाड़ी नहीं जिससे मैं गायब हो जाऊं। मैं इंसान हूँ, तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगी, आखिरी सांस तक रहूँगी तुम्हारे साथ। और ये सांस ये झूठी नहीं है, ये सच है। इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे भी मुश्किलें आएंगी, जैसे भी माहौल होगी, जैसे भी लंबा सफ़र होगा, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने आप को तुमसे दूर नहीं रखूँगी। जो भी हो, जो भी मन मटाओ, जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने मेरे बारे में आए, कुछ भी आए, एक दिन मैं तुम्हें अकेले छोड़ूंगी नहीं।
तुम्हें जो सच्चाई पता चलेगी उसी रात मैं तुम्हारे सामने तब भी होंगी। तुम जो मुझसे छुपने की कोशिश करोगी मैं तुम्हारे सामने तब भी आऊँगी। आई प्रॉमिस, आई रियली प्रॉमिस। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई रियली लव यू। और आई डू माई लव, आई डू माई इश्क, आई डू। मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। कहो तो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ अभी और इसी वक्त। कहाँ जाना चाहोगी? कोर्ट में तो हमारी शादी होगी नहीं, हाँ मंदिर में हो सकती है। वहाँ चलते साथ फेरे लेते सिंदूर लगाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे सिंदूर लगाना। बस बस बस, मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। दस इट, यही स्माइल में जन्नत देखना चाहती हूँ। आई लव यू। वो उठती है, उसके होंठों पर किस करती है, उसके गोद में बैठ जाती है। तो वंशिका कहती ये क्या कर रही हो? कॉलेज है। कॉलेज है, लेकिन याद है ये कमरा कौन सा है? अब वो देखने लगती है, लेकिन ये कमरा तो साफ हो चुका है, जैसे कि किसी के बैठने के और रोमांस के लायक हो चुका है। ये कहकर वंशिका को कहते हुए भावना उसके होंठों पर किस करती, भावना से खुद से दूर करके कहती मेरी बात पूरी होने दो। ज़रूरी नहीं कि रोमांस के लिए सही है, कुछ हो भी सकता है। कैमरा वगैरह हटा दिए मैंने, सब कुछ कर लिया मेरी जान तुम्हारे लिए। अब जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इस रूम में आके कर लेंगे। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खाना खाएंगे अब? अच्छा, बहुत जल्दी याद आ गया कि मुझे खाना खाना चाहिए। नहीं, टिफ़िन को तो तुम साइड पे रख चुकी हो। मैंने रख चुकी हूँ? सीरियसली? अच्छा बाबा, मैं रख चुकी हूँ, लो मेरे को लाती रुको। और टिफ़िन लाती फिर से उसी वे में उसकी गोद में बैठ कर उसको। अब वो गोद में किस तरह बैठती है? पहले एक साइड से बैठी थी ना, कि जैसे कि हम बाइक में एक लेडीज़ किस तरह बैठती है उसी तरह। अब वो उसी तरह नहीं बैठती, अब वो अपने दोनों पाँवों को ट्विस्ट करके मतलब एक पाँव इस तरफ एक पाँव इस तरफ और पूरी तरह से उसके लेग पर बैठ जाती है, पैरों पर टाइस पर बैठ जाती है। और वंशिका उसे घूरने लगती, क्या अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से खिलाना है और तुम्हें मुझे खिलाना है? तो इस तरह तो बैठना पड़ेगा ना यार। अब क्या साइड में बैठ जाऊँ तुम्हारे? मुझे नहीं पसंद। अब हम तुम लोग इसी तरह खाना खाएंगे। मैं खिलाऊं? मैं खिला देती हूँ पहले, ये कहकर वो निकालती है। वैसे एक बात है, वो लुकमा खाते हुए कहती, तो वंशिका एक नज़रों से पूछती क्या कि मिस काजल की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, टेस्टी है। वो ऑर्डर वगैरह की भी, डिनर वगैरह तैयार करती है लोगों के लिए, घर में टिफ़िन वगैरह भी भेजती है। तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि क्यों ना हम नाश्ता वगैरह उनसे ही मंगवा लें। तो आजकल यही चल रहा है, क्यों फ्री में हमें नाश्ता दें। लेकिन वो कहती बिल्कुल नहीं, जिस तरह वो अपनी बेटी के लिए तैयार करती है उस तरह उनकी दोस्तों के लिए। पहली बार ज़िंदगी में उनकी बेटी को अच्छे दोस्त मिले जो उसे समझा रहे हैं। आजकल उसकी बेटी जो हरकतें पहले कर चुकी है वो कर नहीं रहे, और उन चीज़ पे बहुत खुश है। आई नो, मेरी गर्लफ्रेंड है इतनी समझदार, बूढ़ी आत्मा की तरह। तो हंसने लगती। तो इसी तरह एक दूसरे को खाना खिलाते। खाना खिलाने के बाद दोनों अपने हाथों को जाके वहाँ साइड में ही जगह थी, और साइड में जाके हाथों को साफ करते। हाथों को साफ करने का मतलब टिश्यू उसके पास थी, तो टिश्यू देती तो अपने हाथों को साफ करके फिर बैठ जाते। तो वो फिर से उसकी गोद में बैठती है। लेकिन इस बार वंशिका क्या करती है, वंशिका उसे नीचे उस बेड पर जो एक सोफा सेट जैसे ना एक स्टोर होता है जहाँ सामान बहुत सी चीज़ें रख दी जाती, लेकिन उस स्टोर को भी वंशिका ने भावना ने साफ करवा दिया। अब एक बेड जैसे सोफा कह सकते हो एक साइड पे रख दिया, वहाँ पर एक छोटी सी पंखी भी रख दी गई थी। एक खराब जैसे कह सकते हो खराब थी, लेकिन मिस भावना थी उस खराब पंखे को भी सही कर चुकी थी। वो पंखा भी चल रहा था, उसकी वजह से उन लोगों को उस कमरे में दम घुटने वाला एहसास नहीं हो रहा था। वो कमरा चारों तरफ से बंद कर लिया गया था, ऐसे बंद किया गया था कि कुछ भी नजर ना आए, बस एक छोटी सी लाइट, डिम लाइट रोशनी थी। और वहाँ पर ये दोनों अपनी लबी डबी मूवमेंट्स कर रहे थे। तो वंशिका जैसे उसे नीचे लिटाती और खुद उसके ऊपर आके कहती, अब बताइए। अरे 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 अरे, ये तो गलत बात है, अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है बाबा, हमारे पास सिर्फ 5-10 मिनट है, तो बहुत इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कहकर उस पर ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती। वंशिका को रोकने की कोशिश भावना करती, लेकिन वो रोकना भी नहीं चाहती थी। अगर प्यार ज़ोरों शोरों से मिले, जो प्यार ज़ोरों शोरों से मिले, वो प्यार जो 1 घंटे 2 घंटे से इग्नोर किया जा रहा है, अब वो आपको मिल रहा है तो लेना भी तो बनता है। और वो ले भी रही थी, वंशिका का प्यार भावना ले रही थी। लेकिन जब उसे लगा उसकी मोबाइल पे रिंग होती है तो वो भावना खुद को वंशिका को ऊपर करके कहती, बस हो गया, इतना ही काफ़ी है। नहीं, मुझे करना है, आई वांट हर, आई डू, मुझे करना है, आप करने दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो ऐसा नहीं कर सकते, खोले जे ना, अभी देखो वो देखो परी की मैसेज आ रहे हैं और क्लास होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। प्लीज़ बच्चा, मेरी जान, मेरी दिल दगी, मेरी इश्क, मेरी मोहब्बत, समझो
आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं जिस तरह रात को खेल खेलेंगे वैसे खेल के, क्या मतलब, कभी आप चुप के आ जाएं, कभी मैं आपके पास चुप के आ जाऊं। और जिस दिन मूड ना हो तो उस दिन क्या करें, मैसेज कर लीजिएगा कि नहीं आज मूड नहीं है, नहीं करना है, और मैं आपकी इस चीज़ का एक्सपेक्ट करूँगी। तो वंशिका की बात सुनकर वो घूर के उसे देखती है। बहुत ही चालाक हो तुम, लेकिन आई लव यू सो मच हूँ मैं, आई रियली लव यू। सच में ना आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मैं भी मम्मा कसम खा के कहती हूँ। तो ठीक है, हम दोनों एक साथ खाते हैं, हम दोनों मम्मा कसम खा के कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। जितने भी हालत हो, खराब हो, जितनी भी चीज़ें हो, वो हम दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। पक्का ना? पक्का पक्का पक्का, बहुत ज़्यादा पक्का। आई लव यू सो मच मेरी जान, आई रियली लव यू। और अपने ओंठों को वंशिका के ओंठों पर रख देती है और बहुत प्यार से उसे किस करती है और उसी को सीने से लगा के कहती है, आई रियली लव यू यार, पता नहीं था तुमसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। चलो बूटो यहाँ से। वैसे ये जगह किस लिए बनाए? अभी तो खाए ना, रोमांस के लिए बनाए। फ़ायदा क्या, हम रोमांस ना करके जा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लास है तो क्लास है। जिस दिन कोई टीचर चली जाएगी, क्लास नहीं करेगी, तब हम इसी रूम में मिलेंगे एक दूसरे को। अच्छा तो आपका क्लास, मेरा जब तक पीरियड शायद ऑफ ही मिल जाए तुम्हें आई लव यू करने के लिए। चलो तुम जाओ, निकलो, फिर मैं निकलती हूँ। तो कहती है अगर कोई बाहर होगा तो वो कहती रुको ये देखो। वो दिखाती है मोबाइल को। ये क्या, आपने पूरे कॉलेज को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया? बिल्कुल। अब इस साइड से निकलो, यहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा, आराम से तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये रोकी किस साइड में? आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है तुम पे रोकी। मुझे नहीं पता। तो देखते रोकी अपने ग्रुप के साथ एक जगह पर जमा आई। वो कुछ बातें कर रही थी। अब तो बातें सुनना नहीं चाहती थी तो उसे वहाँ से बाहर भेज देती और थोड़ी देर बाद वो खुद वहाँ पर बैठती रहती, थोड़ा रिलैक्स करती है। तब बाहर से उसके रूम के बाहर नॉक नॉक होता है। वंशिका के जाने पर भावना उसी सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरती मुस्कान थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुस्कान थी उसके चेहरे पर। इतनी मुस्कान थी, लेकिन एक पल ऐसा आता है उसकी आंखें बंद थी, वो मुस्कान गायब हुई, पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक सीरियस बनती आ जाती है। ऐसा कि कह सकते हैं ना, एक बल्ब जल रही थी, अचानक वो बल्ब फ्यूज़ हो जाती है। जब बल्ब फ्यूज़ हो जाती है तो किस तरह पूरे रूम में अंधेरा सा छा जाता है, उसी तरह उसके चेहरे पर भी अंधेरा सा छा जाता है और अपनी मुट्ठी को कस लेती है। लेकिन फिर अपनी मुट्ठी को खोल के अपने दिल पर रखती है और सिर्फ इतना कहती है, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब फिर से उसके चेहरे पर वही स्माइल आ जाता है और अपने आप को उस बेड उस सोफे पर लेटा देती है जिस तरह पहले वंशिका ने उसे लेटाया था। पूरी तरह से उस सोफे पर लेट जाते हैं और लेटती ही जाती है। वही दूसरी तरफ वंशिका जब वहाँ से निकलती तो उसके चेहरे पर भी वही खूबसूरती स्माइल थी, लेकिन फिर 2-5 मिनट बाद उसके चेहरे पर भी वही अंधेरा आ जाता है जैसे अंधेरा भावना के चेहरे पर आया था। भावना के चेहरे पर जिस तरह की काले बादल छा गए थे ना, उसी तरह से वंशिका के चेहरे पर भी काले बादल छाए थे। वो बस 1 सेकंड के लिए, जिस तरह 1 सेकंड के लिए वो बादल छाए थे, उसी तरह उस सेकंड में जैसे ना अचानक मौसम हरा भरा हो जाता है, वो बादल अट जाते हैं और खूबसूरत सी एहसास होता है। वंशिका के चेहरे पर वही एहसास आ जाता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तो क्या करती है, वो आगे जाने के बजाय फिर से पीछे पलट के उसी रूम के दरवाजे विंडो से अंदर आ जाती है और विंडो को अंदर से लॉक कर देती है और आराम से करती है ताकि वंशिका को, इस भावना को इसकी आवाज़ ना आए। और आराम आराम से एक मैसेज करती है अपने दोस्तों के पास, किसी भी तरह से कुछ भी करके ये पूरे कॉलेज को खाली करो, मुझे मिस भावना के साथ रहना है। काजल जो कुछ कह रही थी, वो जैसे ही मैसेज पढ़ती तो उसके मुंह से खुला का खुला रह जाता है। हैं, अब हम कॉलेज को कैसे खाली करें? तो मिस परी की तरफ देखती, मिस परी को फॉरवर्ड कर देती है उस मैसेज को और उस मैसेज को पढ़ने के बाद मिस परी घूर के काजल को देखती है, तुम्हारी दोस्त क्या चाहती है, अब मुझे क्या करना है? हाँ आप बताइए, हाँ आप टीचर हैं। तब आंचल कहती, तुम लोग एक दूसरे को इशारा क्या कर रही हो मेरे होते हुए? तुम क्या आंचल, मिस परी दिस नॉट फेयर, आपकी गर्लफ्रेंड, जस्ट शट अप। तो कहती है अब करना क्या, आप बताओ, आप ही का क्लास है ना इस वक्त, तो आप बताइए क्या करना है। मिस भावना का भी क्लास ना हो और मिस वंशिका भी आपकी क्लास में ना हो तो ठीक है। यहाँ पर एक मैच होने वाला है, सारे स्टूडेंट को मैच देखने के लिए लेके चल सकते हैं और ये मैच फाइनल है और प्रिंसिपल को मना लेंगे कुछ ऐसी चीज़ें कहकर। एक मैच हो रहा है जिसका फाइनल है दूसरे कॉलेज के साथ है, 16 से स्टूडेंट जाएंगे।
स्टूडेंट जाएंगे, लेकिन अभी तो फारिग है सब के सब, एक टीचर का क्लास भी नहीं तो मैं कर सकती हूँ। उठती है प्रिंसिपल मैडम के रूम में जाती, प्रिंसिपल मैडम से कुछ बातें करती है, उनसे समझाती है और कुछ पता नहीं कैसी उन्हें कहती कि देखिए मिस, अभी तो वैसे भी कोई क्लास नहीं, सारे बच्चों को एक साथ ही एक ही ग्राउंड में बिठा दें और हमारे टीम को चेयरअप करें। उनके भी कॉलेज के लोग तो आए, बच्चे आए हुए हैं, हमारे भी आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो इस तरह तो ग्राउंड पूरी तरह से स्टूडेंट और टीचर से भर जाएगा और क्या बैठेगा किसी को पता नहीं चलेगा। आई नो, मैं यही तो मैं चाहती हूँ। क्या कहा? और मिस मैं कह रही थी कोई बात नहीं, अगर मैथ्स में बैठ जाएंगे, टीचर स्टूडेंट के साथ बैठ जाएंगे और स्टूडेंट्स टीचर के साथ बैठ जाएंगे, उससे भी उनकी कुछ अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाएगी ना, अपने टीचर को समझेंगे, टीचर उन्हें समझेंगे, स्टूडेंट को। इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और वैसे भी मैच इंजॉय करने की चीज़ होती है, इंजॉय कर लेना चाहिए। लड़ाई अगर होगी तो नहीं होगी, अगर हुई तो इसकी जिम्मेदार मैं लूँगी, लेकिन कोई भी लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, ओके ठीक है। सारे स्टूडेंटों को ग्राउंड में जमा कर दो, वहाँ पर कहो कि कोई भी क्लास में नहीं रहना चाहिए और एक एक क्लास को चेक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और उसका कैमरा कनेक्ट करने की तुम्हारी जिम्मेदारी, सब कुछ। और इसी 5-10 तकरीबन 15 मिनट में कह सकती हूँ मैं इस पर ही सारी चीज़ करके आके थक के बैठ जाती, कहती तुम्हारी दोस्त क्या क्या करवाई, वो तो आपकी दोस्त के लिए कर रही है ना, तो बनता है। अच्छा, मैंने सब कुछ कर लिया, बस तुम लोगों को एक काम करना है। हमें क्या काम करना है? वो कमीने पर नज़र रखनी है, उस कमीने पर। डोंट वरी, हमारे चारों तरफ आदमी उस पर नज़र रखेंगे। क्या कहा? तुम्हारे आदमी कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसके कुछ दोस्त भी यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दोस्त पढ़ते हैं? एक्चुअली उन्होंने मेरे लिए सेफ्टी के लिए अपने दोस्तों को यहाँ भेजा है, तो मैं उनकी भाभी हूँ, तो भाभी के नाते तो अपनी भाभी की हिफाजत कर सकते हैं, तो उनके सारे चमचों पर नज़र रखेंगे वो। बस ये देखिए, मैसेज कर लेती हूँ, हेलो देवर जी। तो मैसेज के जब आती, जी भाभी जी कहिए, आज अगर आपने कॉलेज के अंदर हमें भाभी देवर वाला रिश्ता याद दिलाया तो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है ज़रा बताना पसंद करेंगे? रॉकी की टीम पर नज़र रखनी है, बस इतना याद रखो। मेरी दोस्त वंशिका के आसपास भी होनी नहीं चाहिए। ओके, और आपकी वंशिका दोस्त कहाँ है ये तो बता सकती हैं आप? ये नहीं बता सकती, बस इतना याद रखो, वो लोग नज़रों से ओझल नहीं होने चाहिए। उस मैच ग्रुप में तुम लोगों को उनके साय की तरह रहना है, जिस तरह तुम अपने दोस्त के साथ रहते हो, ईमानदारी से रहना। क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने कहा था तुमसे कोई भी काम हो अपने देवरों को याद कर लो, और आज देवरों को याद नहीं कर रही हूँ, अपने भाइयों को याद कर रही हूँ। तो क्या मैं अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट, अरे बाप रे बाप, अगर आपने भाई कहा है तो रिक्वेस्ट वाला कोई काम नहीं, हुक्म दीजिएगा। आपके ये भाई सर आंखों पर करके काम दिखा देंगे। बस इतना ना कि रॉकी और रॉकी के चमचों पर नज़र रखनी, हो जाएगा भाभी एंड सिस्टर, हो जाएगा। देख लीजिए, आप पर ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि हम लोग मैच इंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं, आप इंजॉय कीजिए मैच और हम इंजॉय करेंगे रॉकी टीम्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। और मैं वादा करता हूँ कि जो चीज़ आपने सोची है, मुझे नहीं पता आपने क्या सोची, आप चाहते कि आपकी दोस्त तक ना पहुँचे तो ठीक है, नहीं पहुँचेंगे। नज़र 24 घंटे, जब तक ये मैच यहाँ पर चलेगा तब तक हम लोगों की नज़र रॉकी पर रही तो ठीक है। थैंक यू सो मच। वही दूसरी तरफ जब वंशिका बड़े प्यार से भावना को देख रही थी, भावना जो सुकून से आंखें बंद करके, और उसके चेहरे पर स्माइल थी, और जब ये सारी चीज़ें देखकर वंशिका खुद को नहीं रोकती। वंशिका झुककर उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती। जब भावना को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा लाकर उसके होंठों को अपने होंठों पर रख दिया है, तो वो आंखें नहीं खोलती, बस इतना करती है कि उसके हाथ जाके उसके सर के पीछे जाते हैं और उसे और ज़्यादा पुश करके अपने ऊपर लेते हैं उसके होंठों को, और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। किस करते करते उसे अपनी आंखें आराम से खोलती। तो वंशिका किस रोक कर कहती, ये क्या था? अगर मेरी जगह कोई और होता। इन होंठों का जायका मुझे याद है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने इनका जायका मुझे देख कर गए हो। कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो अब भी उन्हीं मोमेंट्स में थी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था मैंने ख्वाब देख रही हूँ कि तुम्हारे होंठ मेरे होंठों पर आ चुके हैं और बस मैं किस कर रही हूँ। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि उन चीज़ों को भूल जाऊँ जो चीज़ मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिली है। और तुम्हारी ये होंठ, उसके होंठों को अपने तम से छूती है, अपनी अंगूठी से छूती है। ये जो है ना, ये सिर्फ मेरे हैं और मुझे इनका एहसास, इनकी चीज़ें मुझे अच्छी तरह पता है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मैंने भेज दिया था ना, वो क्या है ना, अधूरी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, और वंशिका अधूरी चीज़ें करती नहीं है, तो मैं जो चीज़ें करने आई तो उसे पूरी कर लेती हूँ, फिर करती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ वंशिका ने क्या पहने थे। वंशिका ने एक टी शर्ट पहना था बटन वाला, तो उसके कॉलर की साइड में हाथ ले जाकर उसके बटन खोलने लगती। भावना ने शर्ट पहना था तो उसकी बटन खोलने लगती, तो वंशिका का हाथ पकड़ के कहती, तुम पागल हो, ये नहीं, अभी तो मेरी बारी है, अभी तो मुझे करने दो जो मुझे करना है।
अंदर जो आग है ना, उस आग से तुम्हें भी जलाना है, जैसे मैं जल रही हूँ। तो ठीक है, फ्लर्ट में चलते हैं। अब इतना कुछ यहाँ पर किया है आपने हमारे रोमांटिक रोमांटिक चीज़ के लिए, तो क्यों ना आज हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। और वैसे एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, तो रुकिए एक मिनट। वो देखती है यहाँ, वहाँ तो देखती है वहाँ पर एक चादर रखी हुई थी और तकिए भी, तो घूर के वो भावना को देखती है। भावना कहती है, कि ऐसे क्यों घूर रही हो, वो क्या है, वो तुम्हें कभी तक के आगे तो यहीं पर लेट ले, ले, लेट अच्छा ऐसा है क्या। तो चाहती है उस बेडशीट को लाकर ज़मीन पर बिछाती है और तकिए को भी रखती है और रूम को पूरी तरह से एक नज़र देखती है, जाके खुद खड़ी होकर विंडो वगैरह को सब चीज़ों को देखती है और एक मैसेज करती है, ऑल इज़ ओके। तो वहाँ से मैसेज का जवाब आता है, ऑल इज़ ओके, एंजॉय योर मोमेंट्स, बस इतना मैसेज। तो कहती तुम मैसेज किसे कर रही हो और ये क्या कर रही हो तुम, एकदम चुप। वो आती है उस सोफे के पास, भावना को अपने गोद में ले जाकर बड़े प्यार से उसी फर्श पर उस चादर पर बिठाती है और कहती है, अब तो मेरी बारी है, कल तो आपने की थी, अब मेरी बारी। वंशिका सोच लो, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या आप डर जाओगी, पीछे हट जाओगी अगर हमें किसी ने इस हालत में देखा तो। उसके बालों से पकड़ के अपने ऊपर अपनी तरफ खींच कर कहती है, पागल, भावना को डर नहीं लगता, भावना डराने वालों में से है, तो बस फिर ठीक है, डरा लीजिए मुझे, जो डरा सकती है आप मुझे। ये कहकर भावना क्या करती, भावना वंशिका को नीचे करके उसके ऊपर आके बैठ जाती है और कहती है, अब बताओ करना क्या है तुम्हें, वो बताओ। चैलेंज किया, डर और भावना को बिल्कुल भी नहीं। भावना किसी चीज़ से नहीं डरती और भावना डरती नहीं डराती है, ये बात याद रखना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे किस तरह से देखे, कोई मुझे, लेकिन मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि तुम्हारे बारे में लोग गलत ना सोचे, बस इतना। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा था यार, इस स्टोरी में एक ही अपलोड कर रहूँगी, बहुत मुश्किल से करती हूँ, टाइम निकालती हूँ, बाज़ारों का चक्कर जाना, कपड़ों की खरीदारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गाइस, मैं किसी को भी नहीं बोली और ना मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मेरा चैनल को थोड़ी दिन के लिए मैंने स्टॉप किया हुआ है, थोड़े दिन तक मैं इसे रोक चुकी हूँ, लेकिन क्या है ना दोस्तों, मजबूरी की वजह से मैं रोक रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है उस चैनल को रोकने का, स्टोरी लाने का। अब मेरे पास टाइम नहीं है, इस एक महीने को बर्दाश्त कर लो। इस एक महीने के बाद जब पहली या पहली के बाद 10 तारीख की स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोगों को रेगुलर ही मेरी स्टोरी आपको लोगों को मिलती जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा यार, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ना मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ ना किसी को, हाँ सबके मैसेजेस के जवाब में दे रही हूँ, अपना दिल आप लोगों के पास भेज रही हूँ, तो इस दिल को ले लीजिएगा ना यार, क्यों नाराज़ होते हो। और मुझे ये मैसेज करो, मिस आप अदी, आप मैडम आप हमें इग्नोर कर रही है, मिस अदी वगैरह, आप मुझे हमें इग्नोर कर, नहीं मैं किसी को इग्नोर करती, इग्नोरेंस मेरे लिस्ट में नहीं है दोस्तों, मैं इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं करती। और आज के दिन का स्टोरी मैंने इतना लंबा लॉन्ग किया है ना कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और ये शायद मैं 3 एपिसोड के लिए बया पर कर दूं, जो 2 दिन मैंने छुट्टी की है ना उसकी वजह से, पीर मंगल बुध या तो संडे को भी मिला लीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मिला दीजिएगा। लेकिन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स मैसेज के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, आई लव यू सो मच यार। मैसेज करते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा। और हाँ, बस दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से मेरे भाइयों की, मेरे कज़न ब्रदर्स की शादी हो जाए। पहले मेरे कज़न ब्रदर्स की शादी होगी, इसके बाद मेरे भाइयों की शादी होगी। यार गैप नहीं है, हाँ कुछ 3-4 दिन का गैप है, उसमें तो हम लोगों को दावतनामा बांटेंगे, पता नहीं हालत क्या होगी। लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ, फिर से कहती हूँ, किसी को भी मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सो मच।